एक डार्क पोर्टल खुलता है जिसमें से एक पावरफुल डेमन और स्केलेटल मॉन्स्टर्स की आर्मी निकलती है जो ओमिन्स रेड एनर्जी रेडिएट कर रही है। ये लूमिंग फिगर चारों तरफ केओस से घिरा हुआ एक मॉन्स्ट्रस इन्वेजन की शुरुआत का सिग्नल देता है। जैसे ही अनडेड आगे मार्च करते हैं, डेमन वॉरियर रीडर्स को वार्न करता है कि ध्यान दो, क्योंकि एक मेनेसिंग टेंटिकल्स वाला मॉन्स्ट्रस क्रिएचर डार्कनेस से निकलता है। केओस लूम करता है, लेकिन वॉरियर का इंटेंस फोकस रीडर्स को स्टोरी में एंगेज रहने के लिए उर्ज करता है। इस पिवोटल मोमेंट पर कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स या मैजिकल एबिलिटीज मिलती हैं। ये चोजन वंस ह्यूमैनिटी की लास्ट होप बनते हैं, जो डिस्ट्रक्शन की ओवरवेलमिंग फोर्सेस के खिलाफ खड़े होते हैं। ये एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स को एक साथ बैंड अप करना है, अपनी न्यू फाउंड एबिलिटीज यूज करके मॉन्स्ट्रस थ्रेट्स से कॉम्बैट करने के लिए। यही टिपिकल फॉर्मूला है कि ऐसी स्टोरीज कैसे अनफोल्ड होनी चाहिए। हीरोज केओस का सामना करने के लिए राइज करते हैं। सीन शिफ्ट करता है, कोई फोन पकड़े हुए है जिसमें हीरोज और मॉन्स्टर्स की बैटल की इमेज दिख रही है। ये रिमाइंडर है कि डेंजर से भरी वर्ल्ड में भी हीरोइज्म के ये मोमेंट्स अब सिर्फ स्क्रीन पर स्पेक्टिकल बनकर रह गए हैं। अचानक फोन से ब्रिलियंट ब्लू लाइट निकलती है जो स्टार्टल्ड प्रोटोगोनिस्ट का अटेंशन कैच करती है। जैसे ही ग्लो इंटेंसिफाई करता है, उसे रियलाइज होता है कि कुछ फार बियॉन्ड ऑनऑर्डिनरी हो रहा है राइट बिफोर हिज आईज। प्रोटोगोनिस्ट डिसबिलीफ में स्टेयर करता है, रियलाइज करता है कि उसकी सिचुएशन टिपिकल हीरोज और मॉन्स्टर्स की स्टोरीज से फार डिफरेंट है। कुछ एक्स्ट्रा ऑनऑर्डिनरी अनफोल्ड होने वाला है, लेकिन उसके केस में ये कुछ ऐसा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही प्रोटोगोनिस्ट अनफोल्डिंग केओस को देखता है, मॉन्स्टर्स फ्लेम्स से राइज करते हैं और एक ईरी रियलाइजेशन सेट होता है। उसे समझ आता है कि हर किसी में से वो अकेला है जो इस इम्पेंडिंग थ्रेट का सामना करने के लिए चोजन है। डिसबिलीफ और नर्वस एक्साइटमेंट के मिक्सचर के साथ प्रोटोगोनिस्ट अपनी सिचुएशन की रियलिटी को क्वेश्चन करता है। वो हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन वंडर करता है कि क्या सब कुछ जो उसके सामने अनफोल्ड हो रहा है वो रियली हो रहा है। ये समझने के लिए कि सब कुछ इस मोमेंट तक कैसे पहुंचा, स्टोरी एक स्टेप बैक लेती है पास्ट के इवेंट्स रिवील करने के लिए। जर्नी शुरू होती है एक सीमिंगली ऑनऑर्डिनरी स्कूल से, जहां इस एक्स्ट्रा ऑनऑर्डिनरी टेल की फाउंडेशन लेड हुई थी। प्रोटोगोनिस्ट खुद को इंट्रोड्यूस करता है, बियॉन्ड तिन, एक सीमिंगली एवरेज सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट। हर किसी के लिए वो बस एक टिपिकल स्कूल सेटिंग में एक और फेस है, नथिंग आउट ऑफ द ऑनऑर्डिनरी। प्रोटोगोनिस्ट सरकास्टिकली एडमिट करता है कि शायद टोटल लूजर उसके लिए मोर फिटिंग डिस्क्रिप्शन है। खुद पर हंसते हुए वो अपनी सेल्फ डिप्रिसिएटिंग व्यू ऑफ लाइफ और करंट सिचुएशन को हिंट करता है। वो अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है, खुद को एक होलसम बॉय बताता है जो सिर्फ वेबट्यून्स पढ़ने में एंजॉय करता था। वो एक फ्रेंड के साथ इनसाइड जोक पर हंसता है, अपनी केयर फ्री और लाइट हार्टेड साइड रिवील करता है। एक्साइटेडली प्रोटोगोनिस्ट कमेंट करता है कि उसे इस वीक का वेबट्यून एपिसोड कितना पसंद आया। उसे परफेक्ट 10 स्टार्स रेट करता है। वो क्विकली एक न्यू सीरीज नोटिस करता है जिसका थंबनेल आई कैचिंग है और ईगरली इसे चेक करने का डिसाइड करता है। न्यू सीरीज से थ्रिल्ड प्रोटोगोनिस्ट एंथुजियास्टिकली उसे स्टार्स, बुकमार्क्स और कुकीज से शावर करता है, यहाँ तक कि एक कमेंट भी छोड़ता है। हाफ जोकिंगली वो ऐड करता है कि ऑथर की हेल्थ से ज्यादा जरूरी अपडेट्स का रखना है। कॉट ऑफ गार्ड प्रोटोगोनिस्ट सरप्राइज में एक्सक्लेम करता है जब वो एक्सीडेंटली एक पासिंग बाय गर्ल से टकरा जाता है। अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर उसे मोमेंटरीली फ्लस्टर कर देता है। पैनिक में प्रोटोगोनिस्ट क्विकली अपोलोजाइज करता है, नर्वस जेस्चर में अपना हाथ रेज करता है। वो क्लियरली इस सडन सिचुएशन से एम्बेरस्ड है। वो गर्ल क्लियरली इरिटेटेड तीखा सा रिमार्क मारती है, पूछती है कि वो ध्यान कहाँ दे रहा था। उसका एक्सप्रेशन और टोन साफ बता रहा है कि वो इस एनकाउंटर से बिल्कुल खुश नहीं है। एक फाइनल एनॉयड ग्लांस के साथ गर्ल मुड़ती है, क्लियरली इस एनकाउंटर को डिसमिस करते हुए। उसका कोल्ड एक्सप्रेशन कोई डाउट नहीं छोड़ता कि वो बातचीत कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे ही वो वॉक अवे करती है, उसके फुटस्टेप्स हॉलवे में इको करते हैं, प्रोटोगोनिस्ट को वही खड़ा छोड़ते हुए जो उसे दूर जाते हुए देख रहा है। वो साइलेंस में रह जाता है, उस ब्रीफ लेकिन ऑकवर्ड इंटरेक्शन पर रिफ्लेक्ट करता है। प्रोटोगोनिस्ट रिवील करता है कि वो अभी एक टिपिकल वन साइडेड क्रश के बीच में है। उसका चेहरा ड्रीमी एडोरेशन से लाइट अप होता है, उसके फीलिंग्स क्लियर हैं, भले ही अनरेसिप्रोकेटेड हों। वो खुद को उस गर्ल के थॉट्स में लॉस्ट पाता है। अचानक उसे पीछे से एक फ्रेंड पकड़ लेता है जो उसे परवर्ट कहकर अक्यूज करता है और स्कोल्ड करता है कि वो फिर से क्रीपी फेस बना रहा था। ये प्लेफुल लेकिन ब्लंट कमेंट उसे डेड ड्रीम से स्नैप आउट कर देता है। फ्रेंड कंटिन्यू करता है, उसे टीज करते हुए रिमाइंड करता है कि जो जूनियर को ऐसे स्टेयर करना बंद करो। एम्बेरेस्ड प्रोटोगोनिस्ट अपना सिर स्क्रैच करता है, क्लियरली इस एक्यूजेशन से अनकंफर्टेबल। वो अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करता है, टिपिकल रिच बुली कैरेक्टर, वो भी फेमिलियर क्लिशे के साथ। मेक मैटर्स वर्स, उसके डैड उस बुली के डैड की कंपनी में काम करते हैं, जो उनके बीच के ऑकवर्ड डायनामिक को और बढ़ाता है। प्रोटोगोनिस्ट शीपिशली अपोलोजाइज करता है, सरेंडर के जेस्चर में अपना हाथ रेज करता है। सिचुएशन के बावजूद वो
रिफ्लेक्ट करता है कि वेबट्यून्स के टिपिकल बुली विलेन की कंपेयर में उसका फ्रेंड एक्चुअली क्यूट है। बुली जोकिंगली ऑर्डर देता है कि प्रोटागोनिस्ट उसे ब्रेड खरीद दे वरना वो मर जाएगा, एक ओल्ड स्कूल इंसल्ट यूज करते हुए। प्रोटागोनिस्ट प्ले अलॉन करता है, इंटरनली बुली की क्रिएटिविटी की कमी का मॉक करता है और सिचुएशन को ह्यूमरसली आउटडेटेड फाइंड करता है। प्रोटागोनिस्ट एडमिट करता है कि वो अपनी लाइफ से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी सर्कमस्टांसेस का वेट फील करता है, लेकिन उसे वेबट्यून्स की वर्ल्ड में कंफर्ट मिलता है। जोकिंगली अपनी लव फॉर न्यूअर एक्सप्रेस करता है जहां उसका एस्केप लाइज करता है। अचानक एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ एनर्जी हॉलवे में शूट करता है, हर किसी को कॉट ऑन ऑफ गार्ड। प्रोटागोनिस्ट का कैजुअल एक्सप्रेशन शिफ्ट करता है जब अनएक्सपेक्टेड बर्स्ट ऑफ पावर उसके पीछे इरप्ट करता है, हिंटिंग एट ए ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स। एक ईगोनाइज्ड स्क्रीम सुनकर प्रोटागोनिस्ट शार्पली टर्न करता है, उसका एक्सप्रेशन कंसर्न में शिफ्ट करता है। सडन केओस और स्क्रीम का सोर्स उसे ऑन एज छोड़ देता है, सिग्नलिंग कि कुछ सीरियस अभी हुआ है। प्रोटागोनिस्ट शॉक में स्टेयर करता है जब एक मॉन्स्ट्रस हल्किंग क्रिएचर उसके सामने अपीयर करता है। इसका ग्रोटेस्क फॉर्म हॉलवे में टॉवरिंग करता है। कंप्लीटली बिविल्डर्ड, वो हेल्प नहीं कर पाता लेकिन वंडर करता है कि वो किस तरह के नाइटमेयर में वॉक कर गया है। मॉन्स्ट्रस क्रिएचर मेंसिंगली ग्रॉल करता है, इसकी ग्लोइंग येलो आइज प्रोटागोनिस्ट पर लॉक होती है। इसका टेरिफाइंग टूथी ग्रिन मालिश से ड्रिप करता है जैसे कि वो किसी भी मोमेंट पर स्ट्राइक करने को रेडी हो। प्रोटागोनिस्ट शॉक में फ्रोजन है, जो वो देख रहा है उसे कॉम्प्रिहेंड करने में स्ट्रगल करता है। उसके चेहरे पर स्वेट की बीड्स रोल डाउन करती हैं, वो स्टैमर करता है, मॉन्स्ट्रस प्रेजेंस की ग्रेविटी को रियलाइज करते हुए। उसका पैनिक डिसबिलीफ में टर्न करता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसके सामने का मॉन्स्टर कुछ ऐसा है जो स्ट्रेट आउट ऑफ ए गेट जैसा लगता है। प्रोटागोनिस्ट का दिमाग रेस करता है, उस क्रिएचर की कंपैरिजन फिक्शन में देखे थ्रोवे मॉन्स्टर्स से करता है। ये एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल करता है कि अब ये उसकी रियलिटी का पार्ट है। जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तरफ लंच करता है, प्रोटागोनिस्ट नर्वसली होप करता है कि कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर आएगा और डे बचाएगा। इस टेरिफाइंग क्रिएचर के सामने वो इस फ्लीटिंग अनरियलिस्टिक थॉट से क्लिंग करता है। प्योर डेस्परेशन के मोमेंट में प्रोटागोनिस्ट फ्रैंटिकली किसी भी तरह के सेवियर के लिए विश करता है, यहाँ तक कि एक मैजिकल गर्ल की होप करता है कि कोई उसे रेस्क्यू करेगा। उसका पैनिक्ड प्ली फॉर हेल्प दिखाता है कि सिचुएशन कितनी डायर हो चुकी है। अचानक बुली दीवार के खिलाफ कोलैप्स करता है, खांसते और हांफते हुए। प्रोटागोनिस्ट शॉक्ड है, उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि उसका फ्रेंड इतनी जल्दी केओस से अफेक्ट होगा। वो बफल्ड है जब मॉन्स्ट्रस क्रिएचर सडनली अपने फ्रेंड पर फोकस करता है, उसे वंडर करने पर मजबूर कर देता है कि सिचुएशन बुली पर क्यों झूम इन कर रही है। क्रिएचर हेल्पलेस फिगर पर मेंसिंगली लूम करता है, हॉलवे में टेंशन को और इंटेंसिफाई करता है। प्रोटागोनिस्ट की आंखें रियलाइजेशन में वाइडन होती हैं जब वो पीस टुगेदर करना शुरू करता है कि क्या हो रहा है। शॉक के लुक के साथ वो वंडर करता है कि क्या ये वो पिवोटल मोमेंट है जिसका उसे हमेशा से इंतजार था। प्रोटागोनिस्ट एक क्राइसिस फेस करता है जब मॉन्स्ट्रस क्रिएचर उसके बुली पर स्ट्राइक करने की प्रिपेयर करता है। वो क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट पर है, क्या वो उसी पर्सन को बचाए जिसने उसकी लाइफ डिफिकल्ट की है। प्रोटागोनिस्ट अभी भी डीप इन थॉट बेयरली रिएक्ट करता है जब मॉन्स्टर टेरिफाइंग स्पीड से उसकी तरफ लंच करता है। वो क्वेश्चन करता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है भले ही डेंजर इंचेस अवे लूम कर रहा हो। ड्रामेटिक टर्न में एक सिस्टम नोटिफिकेशन सडनली प्रोटागोनिस्ट के सामने अपीयर होता है, डिक्लेयर करता है कि वो चॉजन है। शॉक्ड वो मैसेज को स्टेयर करता है, रियलाइज करता है कि उसकी लाइफ अनइमेजिनेबल वे में चेंज होने वाली है। उसका फियर क्विकली एक्साइटमेंट में टर्न करता है जब वो एक स्टेटस विंडो अपने सामने अपीयर होते देखता है। एक्सटैटिक उसे रियलाइज होता है कि वो जस्ट एक गेम लाइक सिस्टम में एंटर कर चुका है और उसका एंथुजियाज्म फॉर व्हाट कम्स नेक्स्ट अनमिस्टेकेबल है। जब उसका फ्रेंड हेल्प के लिए स्क्रीम करता है, प्रोटागोनिस्ट कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि वो अपनी पावर्स अवेकन करेगा और उसे नो टाइम में बचा लेगा। स्टेटस विंडो उसके सामने, वो अपनी एबिलिटीज अनलॉक करने और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रेडी है। सिस्टम अनाउंस करता है कि प्रोटागोनिस्ट को 666 साल तक एक इंटरडायमेंशनल टावर में ट्रेन करना होगा, गॉड लाइक पावर्स गेन करने और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। शॉक्ड वो इमीडिएटली प्रोटेस्ट करता है, एक्सक्लेम करता है कि इतना टाइम तो बिल्कुल ज्यादा है। फ्रस्ट्रेटेड प्रोटागोनिस्ट सिस्टम पर चिल्लाता है, कंप्लेन करता है कि इतनी डायर सिचुएशन में लेंदी डिटेल्स पढ़ने का टाइम नहीं है। डेस्परेटली वो डिमांड करता है कि सिस्टम उसे बस क्विक समरी दे कि उसे क्या करना है। सिस्टम एक सिंप्लीफाइड और कंसाइज वर्जन के साथ रिस्पॉन्ड करता है, पूछता है कि क्या प्रोटागोनिस्ट 6 साल तक टावर क्लाइंब करने के लिए इन है ताकि सुपर स्ट्रांग बन सके। सेटिस्फाइड प्रोटागोनिस्ट अप्रूवल में नॉड करता है, क्लियर और डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन की अप्रिशिएट करता है। इंट्रिग्ड वो सिस्टम से पूछता है कि क्या वो कोई भी एबिलिटी चूज कर सकता है। वो पॉसिबिलिटीज पर कंटेम्पलेट करता है, वंडर करता है कि क्या रियली कोई लिमिट्स नहीं है जो वो गेन कर सकता है। टेंस मोमेंट में प्रोटागोनिस्ट हॉलवे में एक बिजर थ्रेटनिंग क्रिएचर से एनकाउंटर करता है जबकि एक सिस्टम मैसेज
उसे रूल्स तोड़ने की सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की वार्निंग देता है। क्रिएचर का मेंसिंग स्टांस और इसके आसपास का शैटर्ड फ्लोर इमिनेंट डेंजर को इंडिकेट करता है। प्रोटैगोनिस्ट को जल्दी से क्रूशियल डिसीजन लेने के लिए उर्ज करता है। प्रोटैगोनिस्ट विजिबली फ्रस्ट्रेटेड सिस्टम को चैलेंज करता है, एक्यूज करता है कि वो अपने वर्ड्स से बैक कर रहा है और उसी रूल्स को ब्रेक कर रहा है जो उसने इस वर्ल्ड के लिए सेट किए थे। उसका इंटेंस एक्सप्रेशन और सिस्टम का इंटरफेस डिस्प्ले पर उसके और वर्ल्ड के कंट्रोलिंग फोर्सेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट को एम्फसाइज करता है। सिस्टम रिलेक्टेंटली प्रोटैगोनिस्ट की डिमांड्स को एग्री करता है। एक गोल्डन स्किप कार्ड प्रेजेंट करता है जो पावर और सिग्निफिकेंस से रेडिएट करता है। कार्ड के आसपास का इंटेंस ग्लो इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। एक पिवोटल मोमेंट को सिग्नल करता है जहां प्रोटैगोनिस्ट को मेजर एडवांटेज ग्रांट होता है। अपने सक्सेस से सरप्राइज्ड प्रोटैगोनिस्ट मार्वल करता है कि स्किप कार्ड एक्चुअली वर्क कर गया। सिस्टम इसके इमेंस वैल्यू को कंफर्म करता है, रिवील करता है कि ये टिकट उसे 6,766 साल के ट्रायल्स कंप्लीट करने के रिवॉर्ड्स इंस्टेंटली ग्रांट करता है जो उसकी प्रोग्रेस में सिग्निफिकेंट लीप मार्क करता है। बिना हेजिटेशन प्रोटैगोनिस्ट कॉन्फिडेंटली पावरफुल स्किप कार्ड को इमीडिएटली यूज करने के लिए एग्री करता है। सिस्टम उससे कंफर्मेशन के लिए प्रॉम्प्ट करता है और उसका डिसाइसिव रिस्पॉन्स उसकी ईगरनेस को हाईलाइट करता है कि वो मासिव रिवॉर्ड्स क्लेम करने के लिए रेडी है। सिस्टम पावरफुल टावर ऑफ ट्रायल्स स्किप टिकट को एक्टिवेट करता है और प्रोटैगोनिस्ट एक्साइटमेंट से ओवरवेल्म्ड हो जाता है। जब वो ग्लोइंग आइटम को अपने हाथों में होल्ड करता है उसका चेहरा जॉय से लाइट अप होता है। वो फुली अवेयर है उस इनक्रेडिबल बूस्ट का जो उसे रिसीव होने वाला है। एक मासिव टेरिफाइंग क्रिएचर एक पैनिक्ड मैन के ऊपर टावर करता है। इसकी प्रेजेंस सीन को फियर और टेंशन से फील करती है। मैन का शॉक्ड एक्सप्रेशन बीस्ट के ओवरवेल्मिंग डेंजर को रिफ्लेक्ट करता है, जैसा कि इसकी ओमिनस फिगर उसके बगल में थ्रेटनिंगली लूम करता है। प्रोटैगोनिस्ट एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट में इंगल्फ हो जाता है। जब वो राइज करता है उसका बॉडी इमेंस पावर से ट्रांसफॉर्म्ड सीम होता है। उसके आसपास की एनर्जी इंटेंस है, एक मॉन्यूमेंटल चेंज या अपग्रेड को सिग्निफाई करता है जो लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है। एक ब्रिलियंट एक्सप्लोजन ऑफ गोल्डन लाइट आउटवर्ड रेडिएट करता है, पूरे बिल्डिंग और सराउंडिंग एरिया को ड्रामेटिक सर्ज ऑफ एनर्जी में कंज्यूम करता है। अनलीश्ड पावर की शेयर मैग्नीट्यूड सिटीस्केप को शेक करता है। प्रोटैगोनिस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोफाउंड इफेक्ट को सिग्नल करता है। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए अर्थ यूनिवर्स की ब्राइटेस्ट शाइनिंग स्टार में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसका ग्लो कॉस्मोस में विजिबल होता है। सीन ह्यूमरसली ड्रामेटिक नरेशन को एक्नॉलेज करता है, ओवर द टॉप डिस्क्रिप्शंस का मजाक उड़ाता है, जबकि इवेंट की शेयर मैग्नीट्यूड को हाईलाइट करता है। प्रोटैगोनिस्ट अपने हाथों को डिसबिलीफ में देखता है, क्वेश्चन करता है कि क्या वो इमेंस पावर जो उसने जस्ट अनलीश्ड की वो रियली वर्क की। उसका एक्सप्रेशन शॉक और वंडर का मिक्स है जब वो उस ट्रांसफॉर्मेशन की रियलिटी को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करता है जो उसने अंडरगोन किया है। सिस्टम प्रोटैगोनिस्ट को कंग्रेचुलेट करता है कि उसने सक्सेसफुली टावर ऑफ ट्रायल्स के टॉप तक पहुंच लिया। उसे इन्फॉर्म करता है कि अब उसे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। उसका सरप्राइज्ड रिएक्शन मोमेंट की ग्रेविटी को रिफ्लेक्ट करता है जब वो इगरली अपने अकम्प्लिशमेंट के रिवॉर्ड का एंटिसिपेट करता है। सिस्टम प्रोटैगोनिस्ट की इनक्रेडिबल न्यू एबिलिटीज अनाउंस करता है, उसे एसएसएस रैंक सुपर पावर्स और एसएसएस रैंक स्किल्स अनलॉक करके ग्रांट करता है। फिर वो डिक्लेयर करता है कि अब वो ह्यूमन लिमिटेशंस को ट्रांसेंड कर रहा है। उसकी इवोल्यूशन को कुछ फार बियॉन्ड ऑन ऑर्डिनरी में मार्क करता है। नोटिफिकेशंस के बैरेज से सराउंडेड प्रोटैगोनिस्ट के स्टैट्स मैक्सड आउट हो जाते हैं जो पावर और एबिलिटीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीप को इंडिकेट करता है। प्रोटैगोनिस्ट अवे में खड़ा है। जब सिस्टम उसकी कंप्लीट अवेकनिंग को कंफर्म करता है वो रेडी है नेक्स्ट चैलेंजेस का सामना करने के लिए ओवरवेल्मिंग स्ट्रेंथ के साथ। प्रोटैगोनिस्ट एक पावरफुल ब्लू ऑनरा रेडिएट करता है जब वो मिड एयर में फ्लोट करता है। उसकी न्यू फाउंड स्ट्रेंथ आसपास के क्रिएचर्स को इंटिमिडेट करती है। उसकी ओवरवेल्मिंग प्रेजेंस फ्रेंड और फो दोनों को अवे में छोड़ देती है। इस न्यू फॉर्म में उसकी डोमिनेंस की शुरुआत को मार्क करती है। आंखें बंद और एक कॉलम एक्सप्रेशन के साथ प्रोटैगोनिस्ट कंप्लीट कंट्रोल में अपीयर करता है अपनी न्यू फाउंड पावर पर। एक सरीन ऑनरा उसे सराउंड करता है, उसकी इनर फोकस और ओवरवेल्मिंग स्ट्रेंथ पर मास्टरी को सिग्नल करता है। प्रोटैगोनिस्ट टॉल खड़ा है, एक इथेरियल ब्लू लाइट रेडिएट करता हुआ। कॉलम येट कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को फुली एम्ब्रेस करता है। उसकी गेज शार्प और फोकस्ड है, क्वाइट पावर और अपकमिंग चैलेंजेस के लिए रेडीनेस एक्सुड करती है। मॉन्स्ट्रस क्रिएचर का हेड ऑन सामना करते हुए प्रोटैगोनिस्ट कॉन्फिडेंटली हॉलवे में खड़ा है। उसकी ग्लोइंग ऑनरा
बैटल के लिए उसकी रेडीनेस को सिग्नल करती है। वंस टेरिफाइंग क्रिएचर अब हेजिटेंट अपीयर करता है क्योंकि प्रोटोगोनिस्ट की न्यू फाउंड पावर इसकी इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस को ओवरशैडो करती है। बायस्टैंडर को अनफोल्डिंग कॉन्फ्रंटेशन के अवे में छोड़ देती है। बायस्टैंडर शॉक में स्टेयर करता है। प्रोटोगोनिस्ट के सडन चेंज इन अपीयरेंस को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। उसका कंफ्यूजन बढ़ता है जब वो क्वेश्चन करता है कि क्या प्रोटोगोनिस्ट हाउएवर और मोर अट्रैक्टिव हो गया है। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इंटेंस सिचुएशन में डिसबिलीफ की लेयर ऐड करता है। प्रोटोगोनिस्ट क्रिएचर को कॉन्फिडेंटली टॉन्ट करता है, उसे अटैक करने के लिए प्रोवोक करता है। अब जब उसका फुल अटेंशन है, उसका कॉल्म डिमीनर मॉन्स्टर की अग्रेशन के साथ शार्पली कॉन्ट्रास्ट करता है, दिखाता है कि वो कितना पावरफुल और फियरलेस हो गया है। कॉट ऑफ गार्ड बायस्टैंडर नर्वसली क्रिएचर की तरफ जेस्चर करता है। उसका चेहरा फियर और कंफ्यूजन से भरा है जब वो सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करता है। क्रिएचर अभी भी मेंसिंग उसकी तरफ स्नार करता है, मोमेंट की टेंशन को और बढ़ाता है। क्रिएचर अब विजिबली एंग्जियस स्वेट करना शुरू करता है जब उसे सिचुएशन की ग्रेविटी रियलाइज होती है। इसका वंस फियर्स एक्सप्रेशन सॉफ्टन होकर हेजिटेशन और फियर में चेंज हो जाता है। एक फेरिशियस रोर के साथ क्रिएचर प्रोटोगोनिस्ट की तरफ लंज करता है, लास्ट डिच अटेम्प्ट में अटैक करने के लिए। इसका माउथ वाइड ओपन और फ्यूरी से भरा हुआ इंटेंस मूवमेंट और रेड बैकड्रॉप क्रिएचर की शियर अग्रेशन और डेस्परेशन को हाईलाइट करता है। अनफेज्ड बाय द क्रिएचर अटैक, प्रोटोगोनिस्ट कैजुअली अपने हाथ को इंस्पेक्ट करता है, कॉलम एक्सप्रेशन के साथ, जैसे कि सिचुएशन उसकी कंसर्न के वर्थ ही नहीं है। उसका नॉनशैलेंट रिएक्शन डेंजर के फेस में हाईलाइट करता है कि वो रियली कितना पावरफुल और इन कंट्रोल है। प्रोटोगोनिस्ट कॉल्मली क्रिएचर की मिड अटैक पॉइंट करता है, स्पीक करता है जैसे कि सिचुएशन पूरी तरह प्रिडिक्टेबल हो। उसका कंपोज्ड डिमीनर मॉन्स्टर की वाइल्ड अग्रेशन के साथ शार्पली कॉन्ट्रास्ट करता है, उनके पावर में मासिव गैप को एम्फसाइज करता है। कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ प्रोटोगोनिस्ट अपनी सिग्नेचर मूव डिलीवर करने की प्रिपेयर करता है, एक सिंपल येट पावरफुल फोरहेड फ्लिक। उसका कैजुअल डिमीनर प्लेफुल टोन के साथ सिचुएशन पर उसकी कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता है जब वो फियर्स क्रिएचर को ह्यूमिलिएट करने के लिए रेडी होता है। प्रोटोगोनिस्ट अपनी फिंगर को इनक्रेडिबल फोर्स के साथ फ्लिक करता है, एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है जो डायरेक्टली क्रिएचर पर एम्ड है। मोशन भले ही सिंपल इमेंस पावर से रेडिएट करता है, डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट को सिग्नल करता है जो अनफोल्ड होने वाला है। फोरहेड फ्लिक की शेयर फोर्स क्रिएचर को इनक्रेडिबल स्पीड से बैक फ्लाइंग भेज देती है, अनएक्सपेक्टेड पावर से कंप्लीटली ओवरवेलम्ड। क्रिएचर का बॉडी हवा में उछलता है, प्रोटोगोनिस्ट के एफर्टलेस मूव के डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। क्रिएचर बिल्डिंग के थ्रू क्रैश करता है, डिस्ट्रक्शन का ट्रेल छोड़ते हुए इम्पैक्ट शॉक वेव्स सिटी में सेंड करता है। प्रोटोगोनिस्ट के अटैक की फोर्स इतनी इमेंस है कि ये पूरा लैंडस्केप ऑल्टर कर देता है, उसकी पावर की फुल एक्सटेंट दिखाता है। क्रिएचर और भी फार प्रोपेल्ड होता है, हवा में स्पाइरलिंग, एक पावरफुल बीम ऑन फ्लाइट में जो स्काई में एंडलेसली स्ट्रेच करता सीएम होता है। अटैक के पीछे की ओवरवेलमिंग फोर्स शॉक वेव सेंड करती है, प्रोटोगोनिस्ट की शियर मैग्नीट्यूड ऑफ पावर और क्रिएचर की अटर डिफीट को इलस्ट्रेट करती है। जैसे ही डस्ट सेटल होता है, प्रोटोगोनिस्ट कॉन्फिडेंटली अपना हाथ एक्सटेंड करता है, जबकि बैटलफील्ड के रिमनेंट्स रुइंस में पीछे लाई करते हैं। बायस्टैंडर डिसबिलीफ में स्टेयर करता है, शियर डेवास्टेशन पर स्ट्रक एक सिंगल मूव से हुए एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन से। प्रोटोगोनिस्ट स्वेटिंग और वाइड आइड अपने कॉज्ड डिस्ट्रक्शन को शॉक में देखता है, क्लियरली ओवरवेलम्ड अपने पावर की एक्सटेंट से। उसका रिएक्शन दिखाता है कि आउटकम उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं बियॉन्ड था, उसे सरप्राइज्ड और सिचुएशन की मैग्नीट्यूड के बारे में कंसर्न्ड छोड़ता है। प्रोटोगोनिस्ट अभी भी ओवरवेलमिंग अटैक के आफ्टरमैथ को प्रोसेस कर रहा है, स्टार्टल्ड हो जाता है जब सिस्टम उसकी सब्जुगेशन रिवॉर्ड्स कैलकुलेट करना शुरू करता है। उसका एंग्जियस एक्सप्रेशन उसकी सरप्राइज और सिस्टम के नेक्स्ट ग्रांट की एंटिसिपेशन को रिफ्लेक्ट करता है। सिस्टम प्रोटोगोनिस्ट को नोटिफिकेशंस की ओवरवेलमिंग अमाउंट से बॉम्बार्ड करता है, उसके अकम्प्लिशमेंट्स की एक्सटेंट रिवील करता है, हंड्रेड्स ऑफ गेट्स और मॉन्स्टर्स सब्जुगेटेड, एक न्यू मैक्सिमम डैमेज रिकॉर्ड और काउंटलेस कैजुअलिटीज। जैसे ही वो स्टैगरिंग रिवॉर्ड्स और अचीवमेंट्स को प्रोसेस करता है, सिस्टम उसे टाइटल्स ग्रांट करता है और उसके स्टैट्स को मैक्स आउट करता है, उसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स के तौर पर सीमेंट करता है। प्रोटोगोनिस्ट कंप्लीटली ओवरवेलम्ड डिसबिलीफ में स्टेयर करता है, रिवॉर्ड्स और अकम्प्लिशमेंट्स की शेयर मैग्नीट्यूड पर, वाइड आइज एंड स्वेट ड्रिपिंग डाउन हिज फेस। वो एक्सक्लेम करता है कि उसने कभी इतना मच नहीं मांगा, क्लियरली अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स से टेकन अबैक। प्रोटोगोनिस्ट हॉरिफाइड है जब उसे अपनी एक्शंस से हुए स्टैगरिंग नंबर ऑफ कैजुअलिटीज का पता चलता है, 2.3 बिलियन से ज्यादा। उसका पैनिक एविडेंट है जब वो क्वेश्चन करता है कि इतने ओवरवेलमिंग और कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस के साथ वो क्या करेगा। बायस्टैंडर स्वेट में ड्रेंच्ड और क्रम्बलिंग रूइंस से सराउंडेड डिस्ट्रक्शन के आफ्टरमैथ को शॉक में स्टेयर करता है। उसका वाइड आइड एक्सप्रेशन
और डिसबिलीफ का एक्सक्लेमेशन डेवास्टेशन की शेयर मैग्नीट्यूड को कैप्चर करता है जो वो विटनेस कर रहा है। डेवास्टेशन के बीच खड़ा बायस्टैंडर नर्वसली पूछता है कि आखिर हुआ क्या। क्लियरली सीन से ओवरवेलम्ड प्रोटैगनिस्ट डिस्ट्रक्शन से अनफेज्ड सडन टोन चेंज पर कंफ्यूजन के साथ रिस्पॉन्ड करता है जैसे कि सिचुएशन फॉर्मेलिटी को वारंट नहीं करती। प्रोटैगनिस्ट डीप इन थॉट कुछ पीस टुगेदर करना शुरू करता है जब एक ग्लोइंग गोल्डन सिंबल उसके सामने मटेरियलाइज होता है। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो नेक्स्ट क्या हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर करता है, कॉन्फिडेंट कि वो कुछ क्रूशियल पर है। सिस्टम प्रोटैगनिस्ट की पावरफुल एसएसएस रैंक स्किल टेम्पोरल रिवाइंड को एक्टिवेट करता है जब ग्लोइंग क्लॉक जैसे सिंबल्स उसके आसपास स्पिन करना शुरू करते हैं। इंटेंस गोल्डन एनर्जी स्वर्ल करती है जब वो टाइम को मैनिपुलेट करने की प्रिपेयर करता है। अपनी इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी पर कंट्रोल शोकेस करता है। फियर्स डिटर्मिनेशन इन हिज आईज प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसके पास कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स को रिवर्स करने की पावर है। उसका फोकस शार्पन होता है जब वो अपनी एबिलिटी को हार्नेस करने की प्रिपेयर करता है, कॉन्फिडेंट कि वो डिस्ट्रक्शन को अंडू कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट टेम्पोरल रिवाइंड की फुल फोर्स अनलीश करता है जब गोल्डन क्लॉकवर्क एनर्जी आउटवर्ड स्पाइरल करती है, टाइम के फ्लो को रीसेट करते हुए। स्किल की शेयर इंटेंसिटी रियलिटी को वार्प करती है, टाइम की पावरफुल मैनिपुलेशन को सिंबलाइज करती है पास्ट को अंडू करने के लिए। जैसे ही टेम्पोरल रिवाइंड इफेक्ट में आता है, सीन डिस्टॉर्ट होना शुरू होता है और पहले डेवास्टेटेड लैंडस्केप लाइट और एनर्जी के ब्लर में रिवाइंड होता है। पावरफुल रीसेट डिस्ट्रक्शन को अंडू करना शुरू करता है, सिटी को इसके प्रीवियस स्टेट में रिस्टोर करता है, रियलिटी को वार्प करते हुए। जैसे ही टाइम रिवाइंड होता है, क्रिएचर अपने प्रीवियस स्टेट में बैक आता है, एक बार फिर प्रोटैगनिस्ट की तरफ चार्ज करता हुआ। लेकिन इस बार प्रोटैगनिस्ट फुली प्रिपेयर्ड खड़ा है, टाइम मैनिपुलेशन की गोल्डन एनर्जी से ग्लोइंग बीस्ट का फिर से कॉन्फ्रंट करने के लिए रेडी। प्रोटैगनिस्ट अब फुली एम्पावर्ड अपने हाथों से इंटेंस गोल्डन एनर्जी चैनल करता है, एक डेवास्टेटिंग अटैक अनलीश करने की प्रिपेयर करता है। उसका फोकस्ड एक्सप्रेशन और उसे सराउंड करने वाला रेडिएंट ऑनरा सिग्नल करता है कि वो बैटल को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने के लिए रेडी है। सीन एक ड्रामेटिक एरियल व्यू में शिफ्ट करता है जब क्रिएचर प्रोटैगनिस्ट की तरफ लंच करता है जो कॉल्मली गोल्डन एनर्जी रेडिएट करते हुए खड़ा है। बायस्टैंडर साइड से अवे में देखता है, फुली अवेयर ऑफ द इमिनेंट क्लैश और अनलीश होने वाली इमेंस पावर का। प्रोटैगनिस्ट के फेस टू फेस क्रिएचर का मेंसिंग एक्सप्रेशन अब फियर से लेस्ड है जब स्वेट इसके फेस से ड्रिप करता है। प्रोटैगनिस्ट की कॉलम प्रेजेंस बीस्ट को अनर्व करती है, सिग्नलिंग की टेबल्स कंप्लीटली टर्न हो चुके हैं इस इंटेंस स्टैंड ऑफ में। प्रोटैगनिस्ट हंसता है, क्लियरली सरप्राइज्ड कि उसकी न्यू फाउंड एबिलिटीज एक्चुअली वर्क कर रही हैं, और कैजुअली क्रिएचर से स्केयर करने के लिए अपोलोजाइज करता है, एक्सप्लेन करता है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है ट्रांसेंडेंट बीइंग के तौर पर। उसका लाइट हार्टेड डिमीनर प्रीवियस बैटल की इंटेंसिटी के साथ शार्पली कॉन्ट्रास्ट करता है, उसकी न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस और पावर को शोकेस करता है। प्रोटैगनिस्ट कैजुअली सिचुएशन की फेयरनेस को क्वेश्चन करता है जब वंस फियरसम क्रिएचर अब उसके सामने कावर करता है, विजिबली ट्रेम्बलिंग। क्रिएचर की अर्लियर अग्रेशन और करंट सबमिसिव पोस्चर के बीच स्टार्क कॉन्ट्रास्ट पावर इम्बैलेंस को हाईलाइट करता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी एसएस रैंक स्किल कूनर्डिनेट बाइंडिंग एक्टिवेट करता है, क्रिएचर को ट्रैक्स में स्टॉप करता है जब वो फ्ली करने की कोशिश करता है। सिस्टम स्किल की एक्टिवेशन को कंफर्म करता है, एनश्योरिंग कि मॉन्स्टर को एस्केप का कोई चांस नहीं है। प्रोटैगनिस्ट कैजुअल डिमीनर के साथ सिचुएशन को कंटेम्पलेट करता है, क्रिएचर को सेकंड टाइम किल करने की स्लाइट सेंस ऑफ गिल्ट एक्सप्रेस करता है। मीनवाइल क्रिएचर ट्रैप्ड और पावरलेस है, प्रोटैगनिस्ट की स्किल से बाउंड, इसका फियर एविडेंट है। प्रोटैगनिस्ट कॉलम डिमीनर के साथ अपनी एसएसएस रैंक स्किल डायमेंशनल एक्साइल एक्टिवेट करता है जब क्रिएचर एक ग्लोइंग वॉर्टेक्स में इंगल्फ हो जाता है। सिस्टम एक्टिवेशन को कंफर्म करता है, मॉन्स्टर के बनिशमेंट को अदर डायमेंशन में एंश्योर करता है। प्रोटैगनिस्ट मूव को फिनिश करता है जब क्रिएचर का बॉडी स्विफ्टली डार्क डायमेंशनल पोर्टल में पुल हो जाता है, रेसिस्टेंस का कोई चांस नहीं छोड़ता। पावरफुल डायमेंशनल एक्साइल स्किल क्रिएचर को एग्जिस्टेंस से इफेक्टिवली इरेज कर देता है। बायस्टैंडर अब अपने न्यूज पर अवे में प्रोटैगनिस्ट की प्रेज करता है, टेरिफाइंग मॉन्स्टर को वैनिक्विश करने के लिए। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट कंपोज्ड रहता है, कैजुअली अपने स्लीव्स एडजस्ट करता है, प्रेज या जो अभी हुआ उसकी मैग्नीट्यूड से अनफेज्ड। प्रोटैगनिस्ट थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ बायस्टैंडर को करेक्ट करता है, एक्सप्लेन करता है कि उसने मॉन्स्टर को ट्रूली वैनक्विश नहीं किया बल्कि उसे टेम्परेरीली अदर डायमेंशन में भेज दिया। उसका कैजुअल एटीट्यूड दिखाता है कि बायस्टैंडर के अवे के बावजूद वो सिचुएशन को लेस फाइनल मानता है। बायस्टैंडर एंथुजियास्टिकली प्रोटैगनिस्ट की प्रेज करता है, ग्राउंड पर थ्रो हिमसेल्फ इन एडमिरेशन, उसे
मिस्टर परवर्ट कहता है और उसमें अपनी कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करता है। प्रोटोगोनिस्ट सडन इंटेंसिटी से टेकन अबैक हो जाता है। बायस्टैंडर के बिहेवियर में ड्रामेटिक शिफ्ट को क्वेश्चन करता है। बायस्टैंडर वाइडली ग्रिनिंग और रिलीफ के साथ स्वेटिंग एंथुजियास्टिकली डिक्लेयर करता है कि प्रोटोगोनिस्ट उसका सेवियर है क्योंकि उसने उसकी लाइफ बचाई। उसका ओवर टॉप एक्सप्रेशन उसकी ओवरवेलमिंग ग्रेटिट्यूड और एडमिरेशन को एम्फसाइज करता है। बायस्टैंडर अपने पास्ट एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करता है, एडमिट करता है कि उसने प्रोटोगोनिस्ट को पहले कुछ नॉट सो नाइस थिंग्स कही थीं। उसका टोन अपोलोजेटिक सीम होता है जब वो न्यू फाउंड रिस्पेक्ट के साथ प्रोटोगोनिस्ट की तरफ देखता है। ग्राउंड पर अभी भी बायस्टैंडर एक्नॉलेज करता है कि कैसे प्रोटोगोनिस्ट ने रेडिली उसे मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट किया। उसका एक्सप्रेशन अवे और ग्रेटिट्यूड का मिक्स दिखाता है, क्लियरली प्रोटोगोनिस्ट के सेल्फलेस एक्शंस से मूव्ड। प्रोटोगोनिस्ट का एक्सप्रेशन डार्कन होता है जब वो कोल्डली पास्ट की ब्रेड रिक्वेस्ट को ब्रिंग अप करता है। बायस्टैंडर को उसकी अर्लियर डिमांड की रिमाइंड करता है। उसकी इंटेंस गेज ओमिन्स एटमॉस्फेयर के साथ सजेस्ट करती है कि ब्रेड का इश्यू फार फ्रॉम फॉरगॉटन है। बायस्टैंडर स्वेट में ड्रेंच्ड और प्रोटोगोनिस्ट की इंटेंस रिमाइंडर से क्लियरली टेरिफाइड हेस्टिली इश्यू को डिसमिस करने की कोशिश करता है। नर्वसली कहता है कि ब्रेड को फॉरगेट कर दो। उसका पैनिक्ड एक्सप्रेशन एटमॉस्फेयर के सडन शिफ्ट को हाईलाइट करता है। प्रोटोगोनिस्ट डार्कनेस में श्राउडेड स्लोली बायस्टैंडर की तरफ अप्रोच करता है जो ग्राउंड पर फियर में कावर करता है। प्रोटोगोनिस्ट के कॉलम, कंपोज्ड डिमीनर और बायस्टैंडर के टेरिफाइड सबमिशन के बीच कॉन्ट्रास्ट मोमेंट की टेंशन को हाइटन करता है। प्रोटोगोनिस्ट का स्मर्क और मोर सिनिस्टर हो जाता है। उसकी आंखें कोल्ड कॉन्फिडेंट इंटेंसिटी से ग्लिमिंग। उसके आसपास का डार्क फोरबोर्डिंग ऑनरा उसकी पावर और मेनस को एम्फसाइज करता है, एक लास्टिंग एंड सेटलिंग इंप्रेशन छोड़ता है। प्रोटोगोनिस्ट कोल्डली बायस्टैंडर को उसकी अर्लियर ब्रेड रिक्वेस्ट की रिमाइंड करता है। उसकी कॉलम वॉइस मोमेंट की इंटेंसिटी के साथ कॉन्ट्रास्ट करती है। बायस्टैंडर अभी भी ग्राउंड पर फियर में ऊपर देखता है, रियलाइज करता है कि प्रोटोगोनिस्ट ने सीमिंगली ट्रिवियल रिक्वेस्ट को नहीं भूला। बायस्टैंडर स्वेटिंग और पैनिक्ड फ्रैंटिकली प्रोटोगोनिस्ट को रीअश्योर करता है कि इट्स फाइन और वो खुद ब्रेड ले लेगा। उसका वाइड आइड एक्सप्रेशन और डेस्परेट टोन उसका फियर दिखाता है जब वो अर्लियर रिक्वेस्ट के कॉन्सिक्वेंसेस से अवॉइड करने की कोशिश करता है। बायस्टैंडर ग्राउंड पर थ्रो हिमसेल्फ डेस्परेशन से भरी वॉइस के साथ फॉरगिवनेस के लिए बेग करता है। प्रोटोगोनिस्ट बैकग्राउंड में लूम करता है। उसका कॉल्म डिमीनर बायस्टैंडर के फ्रैंटिक प्लीज के साथ शार्पली कॉन्ट्रास्ट करता है। प्रोटोगोनिस्ट थॉटफुली पॉज करता है। उसका एक्सप्रेशन कॉलम और अनरिडेबल जब वो बायस्टैंडर की डेस्परेट अपॉलॉजी को कंसिडर करता है। उसके आसपास का डार्क ओमिन्स ऑनरा टेंशन को हाइटन करता है। बायस्टैंडर को अनश्योर छोड़ता है कि उसका फेट क्या होगा। प्रोटोगोनिस्ट कॉलमली सिचुएशन को हॉल्ट करता है। बायस्टैंडर को वेट करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पहले कुछ करना है। बायस्टैंडर कंफ्यूज्ड और स्वेटिंग नर्वसली देखता है, अनश्योर कि प्रोटोगोनिस्ट नेक्स्ट क्या प्लान कर रहा है। बायस्टैंडर शॉक एंड फियर में देखता है जब आउटसाइड केओस इरप्ट करता है, मॉन्स्ट्रस क्रिएचर्स बैटलिंग एमिडस्ट एक्सप्लोजन्स एंड डिस्ट्रक्शन। उसकी टेरिफाइड गेज वायलेंट सीन पर फिक्स्ड है, डेवास्टेशन की शीयर स्केल से ओवरवेलम्ड जो उसके सामने अनफोल्ड हो रहा है। बायस्टैंडर अब अपने न्यूज पर और कंप्लीट पैनिक में डेस्परेटली प्रोटोगोनिस्ट से आउटसाइड के केओस से बचाने की प्ली करता है। उसका चेहरा फियर से भरा है जबकि प्रोटोगोनिस्ट कॉल्मली खड़ा है, ग्लोइंग ब्लू ऑनरा से इल्यूमिनेटेड। प्रोटोगोनिस्ट अपीयरिंग कॉल्म और अनअबदर्ड बायस्टैंडर को वेट करने के लिए कहता है जैसे कि सिचुएशन अर्जेंट नहीं है। बायस्टैंडर डेस्परेशन में स्वेटिंग क्वेश्चन करता है कि क्या उसे और स्कूल में बाकी सबको बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है। प्रोटोगोनिस्ट कॉलम येट डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ स्टेट करता है कि उसे पहले अपनी मॉम और डैड को बचाना है। प्रोटोगोनिस्ट का फैमिली प्रायोरिटीज पर क्लियर फोकस बायस्टैंडर को शॉक और डिसबिलीफ की स्टेट में छोड़ देता है। बायस्टैंडर डेज्ड एक्सप्रेशन और सिर के चारों तरफ उड़ते बर्ड्स के साथ रिलेक्टेंटली कंसीड करता है, कहता है फेयर एनफ। उसका एक्सैजरेटेड रिएक्शन प्रोटोगोनिस्ट की रीजनिंग को एक्सेप्ट करने को दिखाता है, भले ही वो अभी भी शॉक में है। सिस्टम प्रोटोगोनिस्ट की ए रैंक स्किल टेलीपोर्ट की एक्टिवेशन अनाउंस करता है जब वो एनर्जी से ग्लो करना शुरू करता है और ग्राउंड से लिफ्ट ऑफ करता है। बायस्टैंडर अवे में देखता है, प्रोटोगोनिस्ट की पावरफुल एबिलिटी को एक्शन में विटनेस करता है। प्रोटोगोनिस्ट एक फ्लैश ऑफ लाइट में वैनिश कर जाता है। अपनी टेलीपोर्टेशन कंप्लीट करते हुए बायस्टैंडर को ग्राउंड पर न्यूज पर अवे में छोड़ देता है। टेलीपोर्टेशन स्किल का ग्लो फेड होता है। प्रोटोगोनिस्ट की स्विफ्ट डिपार्चर को उसके नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मार्क करता है। सीन एक सरीन मोमेंट में शिफ्ट करता है जब बायस्टैंडर एक लग्जरियस बेडरूम में स्वीट आफ्टरनून नैप एंजॉय करता है जो किसी होटल को राइवल करता है। कॉलम और पीसफुल एटमॉस्फेयर अर्लियर केओस के साथ शार्पली कॉन्ट्रास्ट करता है, एक मोमेंट ऑफ रेस्पिट ऑफर करता है। सीन ह्यूमरसली एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में शिफ्ट करता है जो बायस्टैंडर को डीप स्लीप में दिखाता है, इतना प्रोफाउंड कि वर्ल्ड का एंड भी उसे वेक नहीं करेगा। एक कपल ब्रॉडकास्ट को देखता है
बाय स्टैंडर के पीसफुल स्लम्बर और आसपास हो रहे केओस के कॉन्ट्रास्ट से अम्यूज्ड। टिन के डैड जोकिंगली बेडरूम की स्टेट पर कमेंट करता है जो टीवी पर दिखाया गया है, टीज करता है कि ये एकदम सिंगल पर्सन स्पेस जैसा दिखता है। मीनवाइल टिन की मॉम अपने परफेक्ट डे ऑफ को एंजॉय करती है, काउच पर रिलैक्स करती हुई और टीवी देखती हुई, सेटिस्फाइड स्माइल के साथ, फीलिंग कि वो और कुछ नहीं मांग सकती। सीन ड्रामेटिकली शिफ्ट करता है जब एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम को इंटरप्ट करता है। एक पैनिक्ड न्यूज एंकर वार्न करता है कि सोल मिस्टीरियस क्रिएचर्स के अटैक में है। वो सिटीजन्स को इमीडिएटली इवैक्यूएट करने और इंडोर्स रहने की उर्ज करता है, सिचुएशन की सीरियसनेस को एम्फसाइज करता है। जैसे ही केओस अनफोल्ड होता है, टिन के पेरेंट्स इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट से स्टार्टल्ड हो जाते हैं। टिन का डैड अलार्म में सिट अप करता है जबकि टिन की मॉम इक्वली सरप्राइज्ड दिखती है। एटमॉस्फेयर उनके रिलैक्स्ड स्टेट से कंसर्न में शिफ्ट करता है, सिचुएशन की अर्जेंसी को हाईलाइट करता है जब वो शॉकिंग न्यूज को ऑब्जॉर्व करते हैं। टिन के पेरेंट्स एंग्जाइटी से भरे कॉशियसली विंडो की तरफ अप्रोच करते हैं। टिन का डैड बाहर पीयर करता है और पूछता है कि वहां क्या हो रहा है। जैसे ही टिन के पेरेंट्स बाहर देखते हैं, वो केओस और डिस्ट्रक्शन के शॉकिंग साइट से मेट होते हैं। टेरिफाइंग क्रिएचर्स को सिटी में हैवॉक रीक करते हुए विटनेस करते हैं। सीन पैनिक से भरा है जब उन्हें सिचुएशन की ग्रेविटी रियलाइज होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करने और एस्केप करने की सेंस ऑफ अर्जेंसी प्रॉम्प्ट करता है। टिन के पेरेंट्स शॉक और डिसबिलीफ एक्सप्रेस करते हैं जब वो अपने होम के बाहर अनफोल्ड हो रहे टेरिफाइंग सीन का कॉन्फ्रंट करते हैं। उनकी वाइड आईज और टेंस एक्सप्रेशंस उनकी फियर और कंफ्यूजन को रिवील करते हैं। मॉन्स्ट्रस इन्वेजन से हुए केओस पर टिन के पेरेंट्स हैंड इन हैंड स्टैंड टुगेदर, एक सिंगल आई और ओपन माउथ फुल ऑफ शार्प टीथ वाले टेरिफाइंग क्रिएचर का सामना करते हैं। मॉन्स्टर के आसपास का ओमिन्स ऑनरा पर्पल शेड्स में ग्लोइंग डेंजर और अर्जेंसी की सेंस को एम्पलीफाई करता है। उनका यूनाइटेड स्टांस ओवरवेलमिंग ऑन्ट्स के फेस में डिटर्मिनेशन सजेस्ट करता है, केओस के बीच उनके बॉन्ड को हाईलाइट करता है। इस इंटेंस सीन में टिन के पेरेंट्स विजिबली टेरिफाइड हैं जब वो मॉन्स्ट्रस क्रिएचर का सामना करते हैं। मदर फियर में आह स्क्रीम करती है जबकि फादर हनी शाउट करता है, डेस्परेट अटेम्प्ट में उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। क्रिएचर की ओमेंस प्रेजेंस उनके ऊपर लूम करती है, सस्पेंस और डेंजर को हाइटन करती है। टिन के पेरेंट्स के एक्सप्रेशंस पैनिक और अर्जेंसी का मिक्स रिफ्लेक्ट करते हैं, इमोशनल स्टेक्स को एम्फसाइज करते हुए जब वो इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन का टुगेदर कॉन्फ्रंट करते हैं। प्रोटोगोनिस्ट टिन सिटी के ऊपर फ्लोट करता है, एनर्जी रेडिएट करते हुए एक मॉन्स्ट्रस एनिमी का सामना करता है। नीचे के क्रिएचर्स हेजिटेट करते हैं, उनके खिलाफ डायरेक्टेड ओवरवेलमिंग पावर को सेंस करते हुए प्रोटोगोनिस्ट एक हाई लेवल स्किल यूज करता है, एक पावरफुल टेक्निक रिवर्स ग्रेविटी एक्टिवेट करता है। सिस्टम टारगेट चेंज को एक्नॉलेज करता है, इंडिकेटिंग कि कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट स्किल की इमेंस पावर से अफेक्टेड होगा। प्रोटोगोनिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट बनाता है, स्किल का इफेक्ट एक्टिवेट करता है जब सिस्टम टारगेट चेंज को रजिस्टर करता है। ऑब्जेक्ट के आसपास की ग्लोइंग एनर्जी इंटेंसिफाई होती है, रिवर्स ग्रेविटी इफेक्ट की शुरुआत को सिग्नल करती है। मॉन्स्ट्रस क्रिएचर बैलेंस खोना शुरू करता है जब रिवर्स ग्रेविटी स्किल होल्ड लेती है, उसे वायलेंटली अपवर्ड्स पुल करती है। इसका बॉडी इंटेंस फोर्स से क्रैक और डिसइंटीग्रेट होता है, इसे केओटिक असेंट में सेंड करता है। प्रोटोगोनिस्ट अपनी 5th रैंक स्किल रिवर्स ग्रेविटी यूज करता है मासिव मॉन्स्टर को अनकंट्रोल्ड हवा में फ्लाइंग सेंड करने के लिए। मॉन्स्टर कंफ्यूजन और टेरर में स्क्रीम करता है जब वो स्काई में हायर असेंड करता है। प्रोटोगोनिस्ट अपने पेरेंट्स की तरफ अप्रोच करता है जो विंडो थ्रू उसे कंसर्न और रिलीफ के साथ देख रहे हैं। केओटिक इवेंट्स के बाद जैसे ही वो क्लोजर वॉक करता है, वो एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ग्रेटफुल। प्रोटोगोनिस्ट अपने पेरेंट्स को सॉलम एक्सप्रेशन के साथ एड्रेस करता है, सिचुएशन की ग्रेविटी को एक्नॉलेज करता है, उसका टोन रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस रिफ्लेक्ट करता है। डिस्ट्रक्शन के आफ्टरमैथ में स्टैंडिंग टिन कॉन्फिडेंटली फॉरवर्ड स्टेप करता है, अपनी आइडेंटिटी अपने शॉक्ड पेरेंट्स को रिवील करता है। टेंशन इन देयर पाल्पेबल है जब वो अपने बेटे की ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। टिन के पेरेंट्स अटरली शॉक्ड हैं जब वो अपने बेटे की अपीयरेंस और प्रेजेंस में सडन चेंज को कॉम्प्रिहेंड करने में स्ट्रगल करते हैं। उनकी डिसबिलीफ एविडेंट है, अनएबल टू ग्रास्प ट्रांसफॉर्मेशन। टिन के पेरेंट्स क्विकली शॉक से कंसर्न में स्विच करते हैं, पूछते हैं कि वो स्कूल में क्यों नहीं है और वहां क्या कर रहा है। वो इंस्टिंक्टिवली उसे लिविंग रूम में शूज के साथ एंटर करने के लिए स्कोल्ड करते हैं, अपने यूजुअल पेरेंटल हैबिट्स दिखाते हैं। डिस्पाइट द केओटिक सिचुएशन, टिन अर्जेंटली अपने पेरेंट्स की ट्रिवियल मैटर्स जैसे स्कूल की कंसर्न्स को डिसमिस करता है, सिचुएशन की अर्जेंसी को स्ट्रेस करता है। उसके पेरेंट्स स्लाइटली टेकन अबैक रिलक्टेंटली उसकी पॉइंट को एक्नॉलेज करते हैं, रियलाइज करते हैं कि मोर प्रेसिंग इश्यूज एट हैंड है। प्रोटोगोनिस्ट अपने पेरेंट्स का फेस करता है और एक अनएक्सपेक्टेड कन्वर्सेशन शुरू करता है, एक्नॉलेज करता है कि उसे रेज करने में उन्होंने कितने स्ट्रगल्स फेस किए। उसका डिमीनर कॉन्फिडेंट है तो सिचुएशन सराउंडिंग देम अनयूजुअल
टेंशन ऐड करती है। प्रोटैगनिस्ट अपने पास्ट बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करता है, एक्नॉलेज करता है कि उसके पेरेंट्स उसे अक्सर वेब ट्यून्स पढ़ने में ऑब्जॉर्व्ड देखते थे अपने फोन पर। वो उन्हें रीअश्योर करता है कि वो उनकी कंसर्न्स से अवेयर है, सजेस्टिंग ए चेंज इन हिमसेल्फ। प्रोटैगनिस्ट अपने पेरेंट्स को अश्योर करता है कि कंसर्न्ड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांट की गई है। वो रिवील करता है कि उसे ह्यूमैनिटी को इम्पेंडिंग थ्रेट्स से सेफगार्ड करने के लिए चोजन किया गया है। उसके पेरेंट्स अटरली कंफ्यूज्ड हैं, उसके सडन डिक्लेरेशन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। वो डिसबिलीफ के साथ रिएक्ट करते हैं, अपने बेटे की स्ट्रेन्स और अनबिलीवेबल क्लेम्स को क्वेश्चन करते हैं। तिन अपनी सिचुएशन को मंगा प्रोटैगनिस्ट्स से कंपेयर करना शुरू करता है। जब उसकी न्यू फाउंड एबिलिटीज एक्टिवेट होती है, वो कॉन्फिडेंटली अपनी पावर्स में टैप करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि वो हमेशा वंडर करता था कि ऐसा क्या होगा। केओस को ऑब्जर्व करते हुए तिन रियलाइज करता है कि सोल पहले से ही टर्मोइल में फॉल कर चुका है। ज़ॉम्बीज से ओवररन, दो इंडिविजुअल्स बर्निंग सिटी में रेस करते हैं, डायर सिचुएशन को कंफर्म करते हुए। जब वो होर्ड से फ्ली करते हैं, जैसे ही जायंट मॉन्स्टर अप्रोच करता है, एक सर्वाइवर सिचुएशन की ईरी फेमिलियरिटी को रियलाइज करता है। इसे ड्रीम या यहाँ तक कि गेम के सीन से लाइकन करता है। क्रिएचर चार्ज फॉरवर्ड करता है, ऑनलुकर के लिए एक टेरिफाइंग सेंस ऑफ डेजा वू क्रिएट करता है। प्रोटैगनिस्ट तिन शॉक्ड है ये डिस्कवर करके कि वो टाइम में बैक ट्रांसपोर्ट हो गया है, अपने 10 साल पुराने यंगर सेल्फ में। वो वंडर करता है कि क्या अब उसे उस क्रिटिकल इवेंट को प्रिवेंट करने का चांस मिला है जिसने उसकी लाइफ को शेप किया। प्रोटैगनिस्ट एक गर्ल को नोटिस करता है जिसे उसने पहले ज्यादा अटेंशन नहीं दिया था, और रियलाइज करता है कि वो कितनी अट्रैक्टिव है। मीनवाइल वो अपने पास्ट एनिमी के खिलाफ रिवेंज प्लॉट करना शुरू करता है, डिटरमिन्ड होकर स्ट्रॉन्गर बनने और अपनी विक्ट्री क्लेम करने के लिए। अपने फोन को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट कंटेम्पलेट करता है कि केओस के बीच किड्स अपने पेरेंट्स के लिए कितना लिटिल कंसर्न दिखाते हैं। ये थॉट उसके अंदर करंट सिचुएशन के बारे में डीपर रियलाइजेशन स्टिर करता है। प्रोटैगनिस्ट रिजॉल्व करता है कि वो बाकियों की तरह कभी इंडिफरेंट नहीं होगा, और इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल बफ्स की सीरीज कास्ट करता है। हर बफ उनकी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और इंटेलेक्ट को एनहेंस करता है, केओटिक सिचुएशन में उनकी सेफ्टी एनश्योर करता है। प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंटली वाव करता है कि वो अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा, नो मैटर कॉस्ट। उसकी डिटर्मिनेशन क्लियर है। प्रोटैगनिस्ट पावरफुल डिफेंसिव स्पेल्स कास्ट करता है, पूरे बिल्डिंग को प्रोटेक्शन की लेयर्स से सराउंड करता है। ये बैरियर्स इनसाइड सबकी सेफ्टी एनश्योर करते हैं, एक इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस स्टैब्लिश करते हुए किसी भी थ्रेट के खिलाफ। प्रोटेक्टिव बैरियर्स सिक्योर करने के बाद प्रोटैगनिस्ट अपने पेरेंट्स को रीअश्योर करता है कि वो अब आउटसाइड के मॉन्स्टरस थ्रेट से सेफ हैं। अपनी पावर्स में कॉन्फिडेंट, वो प्रॉमिस करता है कि अब कुछ भी उन्हें हार्म नहीं कर सकता। प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंस से ब्रिमिंग अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ने की प्रिपेयर करता है जब वो अनाउंस करता है कि उसका इंटेंशन बाकी वर्ल्ड को बचाने का है। उसके पेरेंट्स शॉक्ड और कंफ्यूज्ड अपने बेटे की बात की मैग्नीट्यूड को समझने में स्ट्रगल करते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने पेरेंट्स से हार्टफेल्ट यet डिटर्मिन्ड मैनर में अपनी लव एक्सप्रेस करता है। उसका बोल्ड डिक्लेरेशन उसके अपकमिंग डिपार्चर के लिए स्टेज सेट करता है, जब वो अपनी जर्नी के नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे ही ब्राइट लाइट एरिया को इंगल्फ करती है, तिन के पेरेंट्स अवे में रह जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटनेस करते हुए। उनके बेटे से रेडिएटिंग एनर्जी एक सिग्निफिकेंट और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की हिंट देती है। तिन के पेरेंट्स उसके सडन प्रोक्लेमेशन से ओवरवेल्म्ड एक मोमेंट के लिए पॉज करते हैं, फिर अपनी लव रिटर्न में एक्सप्रेस करते हैं। उनके चेहरे सरप्राइज और डीप इमोशन दोनों रिवील करते हैं जब वो अपने बेटे की अनएक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन का रिस्पॉन्ड करते हैं। सीन एक लार्ज स्कूल बिल्डिंग के एक्सटीरियर व्यू में शिफ्ट करता है, जो सनलाइट में बाटेड है। क्वाइट एटमॉस्फेयर स्टोरी में अनफोल्ड हो रहे केओस के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है, एक सिग्निफिकेंट इवेंट की हिंट देता है जो होने वाला है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट रिटर्न करता है, एनर्जी उसके आसपास क्रैकल करती है, उसकी अराइवल को सिग्नल करती है। उसका कंपेनियन जो एंग्जियसली वेट कर रहा था, उसे सेफली बैक देखकर रिलीफ एक्सप्रेस करता है। कंपेनियन प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स की कंडीशन के बारे में ईगरली इंक्वायर करता है। प्रोटैगनिस्ट उसे रीअश्योर करता है कि वो अब सेफ और वेल हैं, एवरीथिंग के बाद जो ट्रांसपायर्ड है। उसका कंपेनियन विजिबली रिलीव्ड है, नर्वसली लाफिंग, जब वो सिचुएशन के बारे में अपनी जॉय एक्सप्रेस करता है। हाउएवर, ऐसा लगता है कि वो कुछ और मांगने वाला है जब वो अपनी सेंटेंस फिनिश करने में हेजिटेट करता है। कंपेनियन नर्वसली उसे ब्रेड खरीदने के प्रॉमिस की रिमाइंड करता है। सीरियस सिचुएशन के बावजूद परसिस्टेंस दिखाता है। प्रोटैगनिस्ट टेकन अबैक है, उसे अनबिलीवेबल लगता है कि उसका कंपेनियन इतनी ट्रिवियल चीज के बारे में कितना परसिस्टेंट है। प्रोटैगनिस्ट कैजुअली एडमिट करता है कि वो अपने प्रॉमिस को स्टिक करने से रेसिस्ट नहीं कर सकता, डिस्पाइट रिक्वेस्ट का ऑन टाइमिंग। उसका कंपेनियन अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स से अटरली शॉक्ड रह जाता है। प्रोटैगनिस्ट का एक्सप्रेशन डार्कन होता है जब वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग बुलीड को रिकॉल करता है। डिटरमिन्ड लुक के साथ वो डिक्लेयर करता है कि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों को लेसन टीच करने की
प्रोटोगोनिस्ट टिन एक एडवांस्ड स्किल अनलीश करता है, अपनी ओवरवेलमिंग पावर से अपने अपोनेंट को स्टन करता है। जैसे ही मैजिकल सर्कल रूम को लाइट अप करता है, एबिलिटी की शेयर स्केल उसके एडवर्सरी को शॉक में छोड़ देती है, रियलाइज करते हुए कि उसने टिन को सीरियसली अंडर एस्टिमेट किया था। प्रोटोगोनिस्ट एक हाई लेवल समनिंग स्किल यूज करता है, एरिया को न्यूमेरस फूड पैकेजेस से फील करता है, अपने टारगेट को ओवरवेलम करता है। केओस के बीच टारगेट कॉट ऑफ गार्ड होता है और समन्ड आइटम्स की ओवरवेलमिंग टाइड के खिलाफ स्ट्रगल करता है। प्रोटोगोनिस्ट अपने पास्ट से किसी का कॉन्फ्रंट करता है, उनकी वीकनेस के लिए टॉन्ट करता है और ओल्ड ग्रजेस ब्रिंग अप करता है। जब वो पर्सन एक्सप्लेनेशन के लिए बेग करता है, कंफ्यूजन और फियर होल्ड ले लेते हैं। टिन अपने पास्ट में उसे बुली करने वाले एक क्लासमेट का कॉन्फ्रंट करता है। वो अपनी 5th ग्रेड स्किल मास समन एक्टिवेट करता है, जो क्लासमेट को बर्गर बंस की मासिव अमाउंट से ओवरवेलम करता है। डिस्पाइट द केओस, टिन सिचुएशन को कॉल्मली इवेल्युएट करता है, रिवेंज के लेवल से अपनी डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करता है, जिससे उसके टारगेट में कंफ्यूजन और फियर बढ़ता है। टिन उस बुलिंग को रिकॉल करता है जो उसने इंड्योर किया था और फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड करता है, अपने क्लासमेट पर पंच लैंड करता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है कि उसका क्लासमेट उन रॉन्ग्स को भी रिमेंबर नहीं करता जो उसने टिन के खिलाफ कमिट किए। टिन विविडली उस मॉकिंग लाफ्टर को रिकॉल करता है जो उसके क्लासमेट्स ने तब किया था जब वो बुलीड और बीटन था। उस क्रूएल स्माइल की मेमोरी रिसर्फेस करती है, उसके रिट्रीब्यूशन की डिजायर को फ्यूल करती है। टिन के माइंड में वो ह्यूमिलिएटिंग मेमोरी फ्लड करती है जब उसकी यूनिफॉर्म स्ट्रिप्ड की गई और बर्न की गई, जबकि उसका टॉर्मेंटर उसे बदबू करने के लिए रिडिक्यूल करता था। उस मोमेंट की पेन और डिग्रेडेशन उसके रिवेंज के रिजॉल्व को फ्यूल करती है। टिन उस ह्यूमिलिएशन को विविडली रिकॉल करता है जब उसे टॉयलेट में डंप्ड फूड खाने के लिए फोर्स किया गया था, एक मेमोरी जो बिटरनेस के साथ लिंगर्स करती है। उसके टॉर्मेंटर की क्रूएल लाफ्टर उसके माइंड में इको करती है, टिन की रिट्रीब्यूशन की डिजायर को ड्राइव करती है। वो उस फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस पर रिफ्लेक्ट करता है जो उसने डेली इंड्योर किया जब उसके ग्लासेस को पैडलॉक से लॉक किया जाता था, जो उसकी वल्नरेबिलिटी और पावरलेसनेस का क्रूएल सिंबल था। टिन अपने फॉर्मर बुली का कॉन्फ्रंट करता है, उसके ऊपर टावरिंग, जब वो क्वेश्चन करता है कि क्या बुली को उसके पास्ट एक्शंस रिमेंबर हैं। बुली अब पैनिकिंग डिनाई करता है कि उसने ऐसी कोई चीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने के लिए डेस्परेट। वो डिफेंड करता है कि उसने टिन को सिर्फ ब्रेड खरीदने को कहा था, लेकिन बाकी एक्यूजेशंस को डिनाई करता है। वो फ्रैंटिकली पॉइंट आउट करता है कि टिन तो ग्लासेस भी नहीं पहनता, सिचुएशन को समझने में स्ट्रगल करता है। टिन की कोल्ड स्टेयर बुली को सेकंड गैस करने पर मजबूर करता है। उसे फील होता है कि वो अक्यूज्ड है डिस्पाइट हिज अर्लियर डिनायल्स। कॉन्फ्रंटेशन की इंटेंसिटी उसे क्वेश्चन करवाती है कि क्या उसने रियली वो टेरिबल थिंग्स की थी। टिन अपॉलॉजी को कॉलम डिमीनर के साथ एक्सेप्ट करता है, फॉरगिवनेस का प्रॉमिस करता है। हाउएवर वो ओमिनसली ऑफर करता है कि वो बुली को कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म कर देगा जो उसे पसंद आएगा, एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस की हिंट देता है। टिन एक पावरफुल स्किल ट्रांसमोग्रीफाई एक्टिवेट करता है, एनर्जी से ग्लोइंग, जब वो अपनी अनसेटलिंग प्रॉमिस को फुलफिल करने की प्रिपेयर करता है। एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है जब उसके एक्शंस एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की हिंट देते हैं जो उसके फॉर्मर बुली का वेट कर रहा है। टिन एक सर्ज ऑफ एनर्जी अनलीश करता है और ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल की फोर्स रैपिडली उसके टारगेट को इंगल्फ करती है, उनकी फॉर्म को ओवरवेलमिंग ग्लो के साथ रीशेप करती है। सीन की इंटेंसिटी रेसिस्टेंस के लिए कोई रूम नहीं छोड़ती जब प्रोसेस होल्ड लेना शुरू करता है। ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू करता है जब टिन कॉल्मली एनर्जी को स्वर्ल करते हुए देखता है, पावरफुल स्पेल को प्रिसीजन के साथ कंट्रोल करता है। वाइब्रेंट ग्लो इंटेंसिफाई होता है, इंडिकेटिंग कि ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल स्टेज नियर कंप्लीशन है। जैसे ही टिन अपना स्पेल कंप्लीट करता है, किम इल्जिन खुद को एक एडोरेबल येट शॉक्ड बर्गर बन में ट्रांसफॉर्म्ड पाता है। उसकी डिसबिलीफ एविडेंट है जब वो अपनी न्यू फॉर्म की एब्सर्डिटी रियलाइज करता है। बर्गर फॉर्म में किम इल्जिन कंफ्यूजन और एंगर में डेस्परेटली येल करता है टिन पर, जो सिचुएशन को अम्यूजिंग और क्यूट फाइंड करके हंसने से खुद को रोक नहीं पाता। टिन किम इल्जिन को नॉर्मल में रिटर्न करने का चांस ऑफर करता है, लेकिन सिर्फ तब अगर वो अपने बर्गर फॉर्म में सिंसियरली रिपेंट करे। किम इल्जिन क्विकली एग्री करता है, नर्वसली क्लेम करता है कि वो जेन्युइनली रिपेंटेंट है। अचानक एक गर्ल हॉलवे में अपीयर होती है, उसकी गेज टिन पर फिक्स्ड। जब वो कॉशियसली अप्रोच करती है, उसकी वॉइस क्यूरियोसिटी और फियर से ट्रेम्बल करती है। टिन उसकी प्रेजेंस से स्टार्टल्ड साइलेंट रहता है, उसका नेक्स्ट मूव अनसर्टेन। टिन नर्वसली अपनी चिन स्क्रैच करता है, एक एक्सप्लेनेशन के साथ कम अप करने की कोशिश करता है, जबकि बैकग्राउंड में बर्गर बन लुक ऑन करता है, सिचुएशन की ऑनक्वर्डनेस को और बढ़ाता है। उसका हेजिटेंट रिस्पॉन्स गर्ल की इंटेंस केस के प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है। टिन कैजुअली रिमार्क करता है कि उसे गॉड्स ने चोजन किया है, कॉन्फिडेंस एक्सुड करता है, जबकि ट्रांसफॉर्म्ड बर्गर बन फ्रैंटिकली अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न करने की डिमांड करता है। सिचुएशन का केओस फ्लोर पर लिटरिंग ब्रेड पैक्स के पाइल से एम्पलीफाई होता है। गर्ल शॉक्ड हो जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि बर्गर बन जिंदा है, जबकि टिन सिचुएशन को अम्यूजिंग फाइंड करता है
है और प्लेफुली उसे एक बाइट ऑफर करता है। सीन ह्यूमर और एब्सर्डिटी का मिक्स है जब ट्रांसफॉर्म्ड बन उसकी हैंड्स में स्क्वाम करता है। गर्ल नर्वसली क्वेश्चन करती है कि क्या तिन इस बिजार सिचुएशन में कोई फियर फील करता है। उसकी अनसर्टेनिटी उसके कॉलम डिमीनर के साथ कॉन्ट्रास्ट करती है क्योंकि लिविंग बर्गर बन की ऑडिटी उसे अनसेटल करती रहती है। जब गर्ल मॉन्स्टर्स के कॉज्ड डिस्ट्रक्शन को देखती है वो रिफ्लेक्ट करती है कि वर्ल्ड कितना चेंज हो गया है। डेवास्टेशन और केओस उसे रियलाइज कराते हैं कि प्रोसेस में काउंटलेस लाइव्स लॉस्ट हो चुकी होंगी। एम्प्टी क्लासरूम और कम्युनिकेशन की लाइक एक ईरी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, उसे एंग्जियस फील कराता है। अथॉरिटीज से कांटेक्ट न कर पाने की इनेबिलिटी उसकी फियर को एम्पलीफाई करती है क्योंकि वो आउटसाइड की सिचुएशन के बारे में अनश्योर रहती है। वो तिन के अपबीट एटीट्यूड को क्वेश्चन करती है। उसकी आंखें टीयर्स से भरी हैं जब वो स्ट्रगल करती है ये समझने के लिए कि वो केओस के बीच इतना कॉल्म कैसे रह सकता है। उनके इमोशंस के बीच कॉन्ट्रास्ट एविडेंट हो जाता है। उसकी फियर और कंफ्यूजन को हाईलाइट करता है। तिन उसका नाम कॉल करता है, उसका एक्सप्रेशन सीरियस जब वो कॉन्फिडेंटली ट्रांसफॉर्म्ड बर्गर बन के बगल में खड़ा होता है। उसके डिमीनर में शिफ्ट मोमेंट को वेटेड करता है जो यूनिया को विजिबली स्टार्टल्ड छोड़ देता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो वेबट्यून से फेमिलियर है। उसका क्वेश्चन उसे कॉट ऑफ गार्ड करता है। उसकी शॉक्ड एक्सप्रेशन सजेस्ट करती है कि वो शायद उसकी लाइन ऑफ रीजनिंग को फॉलो नहीं कर रही। कन्वर्सेशन एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब कैरेक्टर्स वेबट्यून्स की नेचर पर डिस्कस करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि वो उन्हें फन के लिए पढ़ते हैं बिना प्लॉट्स को ओवरथिंक किए। एक कैरेक्टर ऑथर की क्रिटिसाइज भी करता है, सजेस्टिंग कि उनकी लेजीनेस और लाइक ऑफ स्किल इज अनयूजुअल सिचुएशन का रीजन है। मेल कैरेक्टर कंफ्यूज्ड है, पूछता है आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। मीनवाइल फीमेल कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करती है कि सिचुएशन ट्रबलसम है, कमेंट करती है कि दूसरा पर्सन टू अनरोमांटिक है मेन फीमेल लीड होने के लिए। ये ह्यूमरस मेटा कॉमेंट्री कैरेक्टर्स की सेल्फ अवेयरनेस को हाईलाइट करती है स्टोरी के अंदर। फीमेल कैरेक्टर ड्रामेटिकली अपने थॉट्स रिवील करती है, स्टेटिंग कि जो यूनिया वो विलन थी जिसने क्रूशियल फ्लो को डिसरप्ट किया। मेल कैरेक्टर तिन टेकन अबैक हो जाता है और व्याट एक्सक्लेम करता है। ये मोमेंट सेल्फ रेफरेंशियल ह्यूमर की लेयर एड करता है। वेबट्यून्स या अदर सीरियलाइज्ड कंटेंट के टिपिकल स्टोरी टेलिंग पैटर्न्स को रेफरेंस करता है। प्रोटोगोनिस्ट तिन इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए एक न्यू फीमेल लीड समन करने के बारे में कंटेम्पलेट करता है। बर्गर बन जो अभी भी किम इल्जिन है एंग्जियसली रिक्वेस्ट करता है कि सब कुछ नॉर्मल में रिवर्ट हो जाए। तिन अपनी SSS रैंक स्किल एक्टिवेट करता है ऑल डायमेंशन से मोस्ट सुटेबल फीमेल लीड को समन करने के लिए। गर्ल जो यूनिया शॉक्ड दिखती है जब पावरफुल मैजिक इफेक्ट लेता है, उसे ब्राइट लाइट से सराउंड करता है। इंटरडायमेंशनल समनिंग शुरू होती है जब ग्राउंड पर एक ग्लोइंग मैजिक सर्कल अपीयर होता है, गर्ल को ब्राइट लाइट में इंगल्फ करता है। प्रोटोगोनिस्ट तिन एंटिसिपेशन में देखता है, अपनी पावरफुल स्पेल के रिजल्ट्स देखने के लिए रेडी। गर्ल शॉक्ड है जब वो सडनली खुद को ब्राइट मिस्टिकल एनर्जी से सराउंडेड पाती है। कंफ्यूजन उसे फील करता है जब वो अपने आसपास हो रहे स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड फेनोमेनन को क्वेश्चन करती है। तिन एगरली अपनी पावरफुल समनिंग स्किल एक्टिवेट करता है, ऑल डायमेंशंस से मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन को लाने का एम करता है। उसका एक्सप्रेशन प्योर डिटर्मिनेशन दिखाता है जब स्पेल वाइब्रेंट बर्स्ट ऑफ लाइट में अनफोल्ड होता है। जैसे ही समनिंग अपने पीक पर पहुंचती है, एक पावरफुल बर्स्ट ऑफ लाइट इरप्ट करता है, सराउंडिंग मॉन्स्टर्स को ओवरवेल्म करता है। इंटेंस एनर्जी होर्ड को बैक पुश करती है, इंटरडायमेंशनल कॉल की स्ट्रेंथ दिखाती है। हॉलवे में एक थिक मिस्ट्रियस फॉग फील होता है जब गर्ल कफिंग और स्टम्बलिंग अपने वेट थ्रू करने की कोशिश करती है। एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है जब आगे की अननोन फिगर मिस्ट में श्राउडेड रहती है। जैसे ही फॉग स्वर्ल करता रहता है, बर्गर बन सडनली स्पीक अप करता है। नेक्स्ट ट्वीट की फिगर को कुछ सस्पिशियस का अक्यूज करता है। सिचुएशन की एब्सर्डिटी केओस के बीच एक कॉमेडिक ट्विस्ट ऐड करती है। प्रोटोगोनिस्ट शॉक्ड और कंफ्यूज्ड दिखता है, स्वेट की बीड्स फॉर्म करते हुए जब वो सडन टर्न ऑफ इवेंट्स पर रिएक्ट करता है। टेंशन राइज करती है जब वो हो रहे सबको कॉम्प्रिहेंड करने में स्ट्रगल करता है। प्रोटोगोनिस्ट सिचुएशन को सॉल्व करने का प्लान इनिशिएट करता है अपनी यूनिक स्किल यूज करके ऑन एल डायमेंशन से फीमेल लीड समन करने का। मीनवाइल एक सीरियस फॉग एरिया को फील करता है और एक सस्पिशियस फिगर वेपन कैरी करते हुए अप्रोच करती है। सीन में टेंशन एड करती है। एक मिस्ट्रियस वुमन ब्लड से कवर और नाइफ होल्ड करते हुए हॉलवे में अपीयर होती है, हर किसी को स्टन छोड़ते हुए। प्रोटोगोनिस्ट शॉक में टर्न करता है जब टेंशन बिल्ड होती है। प्रोटोगोनिस्ट मिस्ट्रियस वुमन की सडन अपीयरेंस से स्टार्टल्ड हो जाता है, गैस्पिंग इन शॉक। मीनवाइल बर्गर बन हार्ट्स इन इट्स आईज के साथ लुक ऑन करता है, टेंशन से कंप्लीटली ऑब्लिवियस। वुमन अपने हाथों को डिसबिलीफ में देखती है, रियलाइज करती है कि उसने किसी क्लोज को हार्म किया है। शॉक और कंफ्यूजन मोमेंट को फील करते हैं जब वो कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करती है कि जस्ट क्या हुआ। वुमन स्टिल खड़ी है, ब्लड ऑन हर क्लोथ्स और नाइफ इन हैंड जब वो फुली विलनस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
है। उसका चेहरा कोल्ड रिजॉल्व से फिल्ड है, सिग्नलिंग कि उसने एक इरिवर्सिबल पाथ चोजन किया है। एक पावरफुल एंटिटी हुआ करुणा दू कॉन्स्टलेशन ऑफ रैथ कॉस्मिक रियल्म में अपीयर होती है। एक मियर ह्यूमन द्वारा रिफ्यूज होने पर एनरेज्ड उसकी टावरिंग फायरी फॉर्म फ्यूरी रेडिएट करती है जब वो इस डिफाइंस की इंसोलेंस को पनिश करने का वाव करती है। इसकी ग्लोइंग येलो आईज और शार्प टीथ इसकी फ्यूरी और डिस्ट्रॉय करने की इंटेंट को रिवील करते हैं। वो टेरिफाइंग प्रेजेंस के साथ अपने टारगेट की तरफ लॉन्च होती है, स्ट्राइक करने के लिए रेडी। कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ तिन अप्रोचिंग क्रिएचर को डिसमिस करता है। इसे सिंपल माइंडलेस मॉन्स्टर से ज्यादा कुछ नहीं मानता। वो एनकाउंटर को एक इजी चैलेंज के तौर पर देखता है, मोर सीरियस थ्रेट्स से पहले वार्म अप के लिए परफेक्ट। लायला और जो यूनिया शॉक्ड हैं जब वो मॉन्स्टर्स और मैजिक के कॉम्बिनेशन पर डिस्कस करते हैं। सिचुएशन उन्हें अनबिलीवेबल लगती है और वो समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। टेरिफाइंग मॉन्स्टर से सराउंडेड तिन इंडिफरेंस के एयर के साथ फॉरवर्ड वॉक करता है, सिर्फ अपने एंजॉयमेंट पर फोकस्ड। डिस्पाइट द केओस वो डेंजर को इजीली डिसमिस करता है, सिर्फ फन के बारे में केयर करता है। सिस्टम डी रैंक स्किल फ्रीजिंग एक्टिवेट करता है जब तिन एक पावरफुल आइस अटैक लॉन्च करता है। लायला और जो यूनिया पीछे से देखते हैं उसकी एबिलिटीज की इंटेंस डिस्प्ले को विटनेस करते हैं। फ्रीजिंग अटैक रैपिडली स्प्रेड करता है, मॉन्स्ट्रस एनिमीज को आइस में एनकेस करता है, उन्हें मिड अटैक फ्रोजन स्टेट में इमोबिलाइज करता है। शियर फोर्स ऑफ द आइस क्रिएचर्स को ओवरवेल्म करता है, उन्हें कैप्चर करता है। जैसे ही सिस्टम डी रैंक स्किल स्टॉम्प एक्टिवेट करता है, प्रोटोगोनिस्ट तिन ग्राउंड पर एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ स्लैम करता है। एक फायरी शॉक वेव बर्स्ट फोर्थ करती है, सराउंडिंग्स को शेक करती और अपने वेक में एवरीथिंग को नॉक बैक करती है। ग्राउंड एक मासिव एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी में इरप्ट करता है जब स्टॉम्प स्किल अपनी फुल पावर रिलीज करती है। फायरी ब्लास्ट आउटवर्ड्स रेडिएट करता है, अपने पाथ में एवरीथिंग को डेवास्टेटिंग फोर्स के साथ इंगल्फ करता है। स्टॉम्प स्किल की शॉक वेव बैटलफील्ड को रिप्स थ्रू करती है, डेब्री और एनिमीज को हवा में हर्ल करती है। शियर फोर्स क्रिएचर्स को क्रैशिंग डाउन सेंड करती है, ओवरवेलमिंग पावर का रेसिस्ट करने में अनएबल। तीन केओस के बीच कॉलमली स्टैंड करता है, सराउंडिंग डिस्ट्रक्शन से अनफेज्ड। फॉलिंग डेब्री पावरफुल अटैक के आफ्टरमैथ को हाईलाइट करता है, लेकिन वो कंपोज्ड और फोकस्ड रहता है। तिन अपने ओवरवेलमिंग पावर के वेक में लेफ्ट डिस्ट्रक्शन को सर्वे करता है। बैटलफील्ड डिफीटेड एनिमीज से लिटर्ड वो कैजुअली केओस पर रिफ्लेक्ट करता है, रियलाइज करता है कि शायद वो अपने अटैक के साथ थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया। तिन अपने हाथ को एग्जामिन करता है, उस इमेंस पावर पर रिफ्लेक्ट करता है जो वो पजेस करता है। डिस्पाइट होल्डिंग बैक अनलीस्ड फोर्स ओवरवेलमिंग प्रूव होती है, उसे डीप इन थॉट छोड़ देती है। तिन एक कॉन्फिडेंट स्माइल फ्लैश करता है, क्लियरली अपनी स्ट्रेंथ और सिचुएशन से अम्यूज्ड। उसका एक्सप्रेशन सेटिस्फेक्शन एक्सूड करता है, जैसे कि वो पावरफुल के तौर पर एक्नॉलेज होने को एंजॉय कर रहा हो। तिन को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है, प्राउडली अपने फर्स्ट मॉन्स्टर डिफीट करने का अचीवमेंट अनलॉक करता है। एक सेटिस्फाइड स्माइल उसके फेस पर क्रॉस होती है, न्यू वर्ल्ड में अपनी प्रोग्रेस से क्लियरली प्लेस्ड। तिन एक मासिव होर्ड ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स का फेस करता है, उनके फियर्स रोर्स हवा को फील करते हैं जब वो उसकी तरफ चार्ज करते हैं। डिस्पाइट ओवरवेलमिंग नंबर्स तिन फर्मली स्टैंड करता है, कॉलमली इनकमिंग थ्रेट का कॉन्फ्रंट करने की प्रिपेयर करता है। वो अपनी फिस्ट्स को एक्साइटमेंट में क्लेंच करता है, गेम फंतासी और गेट हंटर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से थ्रिल्ड। उसका एंथुजियाज्म एविडेंट है जब वो अपकमिंग एडवेंचर को फुली एम्ब्रेस करता है, फीलिंग कि वो परफेक्ट वर्ल्ड में है। सिस्टम ए रैंक स्किल मॉक फ्लाइट एक्टिवेट करता है, तिन को इनक्रेडिबल स्पीड्स पर स्काई में सॉरिंग सेंड करता है। उसका स्विफ्ट मूवमेंट एक पावरफुल एनर्जी ट्रेल पीछे छोड़ता है, उसकी फ्लाइट की इमेंस फोर्स को शोकेस करता है। सिस्टम सी रैंक स्किल सायोनिक ब्लेड एक्टिवेट करता है, जब तिन प्योर एनर्जी के ब्लेड के साथ फॉरवर्ड चार्ज करता है। उसका डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन और स्विफ्ट मूवमेंट उसकी सायोनिक वेपन की डेडली पावर को हाईलाइट करते हैं। बैटलफील्ड कैओटिक एनर्जी से भरा है, जब सायोनिक ब्लेड मल्टीपल एनिमीज को इनक्रेडिबल स्पीड से स्लैश करता है। ब्लेड के ब्राइट ग्लोइंग आर्क्स मॉन्स्टर्स को कट डाउन करते हैं, अपने वेक में डिस्ट्रक्शन छोड़ते हैं। तिन अपना रिलेंटलेस असॉल्ट कंटिन्यू करता है, सायोनिक ब्लेड को प्रिसीजन के साथ स्विंग करता है जब एनिमीज की वेव्स उसके सामने फॉल करती हैं। ब्लेड का इंटेंस ग्लो डार्क बैटलफील्ड को इल्यूमिनेट करता है, हर उस मॉन्स्टर का एंड मार्क करता है जो उसके वाय में डेयर करता है। एक फाइनल डेवास्टेटिंग स्ट्राइक के साथ तिन अपनी सायोनिक ब्लेड से एक मासिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, एक्सप्लोसिव फोर्स रिमेनिंग एनिमीज को इंगल्फ करती है, एवरीथिंग को अपने पाथ में शेयर पावर से ऑब्लिटरेट करती है। तिन एक मोमेंट के लिए पॉज करता है, उसका एक्सप्रेशन कॉल्म जब वो बैटल के आउटकम पर रिफ्लेक्ट करता है। ग्लोइंग आफ्टरमैथ उसे सराउंड करता है, लेकिन उसका फोकस शार्प रहता है। नेक्स्ट क्या आता है इसके बारे में थिंकिंग। तिन एक टावरिंग मास ऑफ मॉन्स्ट्रस क्रिएचर्स का फेस करता है जो एक फायरी गेट से इमर्ज करते हैं, अपने नेक्स्ट मूव पर कंटेम्पलेट करता है। बीस्ट्स की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस डिसीजन को क्रिटिकल बनाती है, लेकिन तिन कॉल्म रहता है, अपने ऑप्शंस को
कंसिडर करते हुए वो यूजुअल प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ईच गेट और कंप्लीटिंग द चैलेंजेस पर कंटेम्पलेट करता है। हाउएवर, इस सिचुएशन में कुछ डिफरेंट सीएम होता है जो उसे पॉज और रीअसेस करने के लिए कॉज करता है। टिन अपनी एसएसएस रैंक स्किल डायमेंशनल एक्साइल अनलीश करता है, अपने हाथ में इमेंस एनर्जी चैनल करता है। इस पावरफुल एबिलिटी के एक्टिवेट होने के साथ वो कन्वेंशनल मेथड्स की नीड को डिसमिस करता है, अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ में कॉन्फिडेंट एक फेर्शियस बीस्ट रोर करता है जब वो पैक ऑफ मॉन्स्टर्स को लीड करता हुआ फॉरवर्ड चार्ज करता है जो फायरी गेट से इमर्ज करते हैं। उनकी अटैक की इंटेंसिटी एक ब्रूटल कॉन्फ्रंटेशन की स्टार्ट सिग्नल करती है, डेंजर लूमिंग अहेड। पावरफुल डायमेंशनल एक्साइल स्किल एक्टिवेट होती है, एक स्वर्लिंग ब्लू वॉर्टेक्स क्रिएट करती है जो मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स को अदर डायमेंशन में पुल करती है। बीस्ट्स ओवरवेलमिंग फोर्स के खिलाफ हेल्पलेस हैं, वॉइड में डिसअपियर करते हैं जब गेट उनके पीछे क्लोज होता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ तिन स्टैंड करता है, सिचुएशन को फुली कंट्रोल में रखते हुए। प्रोटोगोनिस्ट तिन गेट को पूरी तरह एलिमिनेट करने का डिसाइड करता है, अपने प्लान में कोई हेजिटेशन नहीं दिखाता। उसका कॉलम डिमीनर सिचुएशन पर उसके एब्सोल्यूट कंट्रोल को रिफ्लेक्ट करता है, थ्रेट को परमानेंटली इरेज करने के लिए रेडी। तिन स्काई में होवर करता है जब एक मासिव ब्लैक वॉर्टेक्स गेट को कंज्यूम करना शुरू करता है। स्वर्लिंग एनर्जी लार्जर होती है, अपने पाथ में एवरीथिंग को इमेंस पावर के साथ इरेज करती है जैसा तिन ने इंटेंड किया था। तिन एक रिलीव्ड साई रिलीज करता है, कॉन्फिडेंट कि उसके एक्शंस ने सोल की सेफ्टी को टेम्पररी सिक्योर कर लिया है। वो अपनी सक्सेस पर रिफ्लेक्ट करता है, सिटी को प्रोवाइड की प्रोटेक्शन से सेटिस्फाइड फील करता है। तिन ए रैंक स्किल टेलीपोर्ट एक्टिवेट करता है, इंस्टेंटली एक न्यू लोकेशन में ईज के साथ अपीयर करता है। ग्लोइंग ब्लू एनर्जी उसे सराउंड करती है जब वो कॉन्फिडेंटली फॉरवर्ड स्ट्राइड करता है, अपनी मिशन के नेक्स्ट फेज के लिए रेडी। तिन पॉज करता है जब वो जो यूनिया और लायला को कन्वर्सेशन में एंगेज नोटिस करता है, उसकी क्यूरियोसिटी पीक करती है। दोनों कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते सीम होते हैं जबकि एक अननोटिस्ड बर्गर उनके बीच ग्राउंड पर रेस्ट करता है। लायला थिन की अराइवल को एक्नॉलेज करती है, उसका एक्सप्रेशन कॉल्म जब वो मेंशन करती है कि उसने उसकी एब्सेंस में क्या किया। वो एक्सप्लेन करती है कि वो इस अनफेमिलियर वर्ल्ड के बारे में कन्वर्सेशंस लिसन कर रही थी, उसके टाइम अवे के दौरान मोर इनसाइट गेन करती हुई। लायला अपनी सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करती है, रियलाइज करती है कि वो फ्यूचर में ट्रैवल कर चुकी है। उसका सरीन एक्सप्रेशन वंडर और एक्सेप्टेंस का मिक्स दिखाता है जब वो इस अनफेमिलियर टाइम में कंटेम्पलेट करती है। तिन लायला की असम्पशन को अनकवर्डली रिस्पॉन्ड करता है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसकी स्टैंडिंग पूरी तरह करेक्ट नहीं है। उसकी अनीजी स्माइल उसके स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करती है, सिचुएशन को क्लैरिफाई करने का बिना उसे और कंफ्यूज किए। तिन अपनी सी रैंक स्किल ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट करता है, लायला को मॉडर्न वर्ल्ड में एडजस्ट करने में हेल्प ऑफर करता है। लायला सरप्राइज्ड दिखती है, अनश्योर कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या इंटेल करता है। जब तिन का हाथ एनर्जी से ग्लो करता है, तिन लाइट हार्टेडली लायला को टीज करता है, जोकिंग कि उसका आउटफिट शायद इलस्ट्रेटर के लिए ड्रॉ करने में डिफिकल्ट हो सकता है। इंटेंस मॉन्स्टर बैटल के बाद उसका प्लेफुल रिमार्क हाल के केओस को हिंट करता है, ह्यूमर के साथ टेंशन को ईज करता है। लायला शॉक में गैस्प करती है जब तिन की ट्रांसफॉर्मेशन स्किल इफेक्ट लेती है, उसे ब्राइट गोल्डन लाइट में इंगल्फ करती है, उसका बॉडी चेंज करना शुरू करता है, मॉडर्न वर्ल्ड में अडेप्ट करता हुआ जब एनर्जी उसके आसपास स्वर्ल करती है। एनिमेटेड बर्गर हार्ट्स इन इट साइज के साथ एक एक्साइटेड स्क्रीम रिलीज करता है जब वो ट्रांसफॉर्मेशन अनफोल्ड होते देखता है। इसकी ओवर द टॉप रिएक्शन इंटेंस सीन में ह्यूमरस ट्विस्ट ऐड करती है। लायला विजिबली फ्लस्टर्ड एक मोर सूटेबल आउटफिट की डिमांड करती है, अपनी सडन ट्रांसफॉर्मेशन से एम्बेरेस्ड फील करती है। मीनवाइल तिन नॉनशैलेंटली ऑफर करता है कि वो उसके हेयर टाई कर दे, कमेंट करता है कि ये इलस्ट्रेटर के लिए मैनेज करना इजी होगा। जो यूनिया हॉरिफाइड दिखती है, रियलाइज करती है कि उसे तिन के स्ट्रेंज टेस्ट्स के बारे में कुछ पता चला जो वो कभी नहीं जानना चाहती थी। उसका एक्सप्रेशन डीप डिस्कम्फर्ट रिफ्लेक्ट करता है जब वो सामने अनफोल्ड हो रही बिजर सिचुएशन को प्रोसेस करती है। तिन टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, जो यूनिया को हार्श वर्ड्स यूज करने से अवॉइड करने की अर्ज करता है, रिमाइंड करता है कि वो फ्रेंड्स हैं। वो डिफेंसिवली एड करता है कि उसने केयरफुली कुछ कंफर्टेबल सिलेक्ट किया था, शोइंग कि उसका कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था। एनिमेटेड बर्गर कन्वर्सेशन में ज्वाइन करता है, तिन के डॉल्फिन शॉट्स के कमेंट पर इक्वली सरप्राइज्ड दिखता है। इसका स्मॉल फॉर्म सीन में कॉमेडिक एलिमेंट ऐड करता है जब ये लायला की फ्रस्ट्रेशन के अलोंग रिएक्ट करता है। जैसे ही लायला अपनी न्यू अपीयरेंस में एडजस्ट करती है, तिन उसे रीअश्योर करता है कि ऑन फीलिंग जल्दी पास हो जाएगी। मीनवाइल एनिमेटेड बर्गर ड्रामेटिकली रिएक्ट करता है मोमेंट में और ह्यूमर ऐड करता है जब ये केओस में कट जाता है। जो यूनिया ईगरली तिन से पूछती है कि क्या वो हाई एंड फैशन आउटफिट्स क्रिएट कर सकता है जैसे शनल या लुई वुइटन, उसकी क्यूरियोसिटी पीक पर है। तिन उसकी सडन इंटरेस्ट से टेकन अबैक क्वेश्चन करता है कि क्या उसमें हमेशा ये बोल्ड साइड थी। लायला अब फुली ट्रांसफॉर्म्ड इंसिस्ट करती है कि उसे
उसके न्यू नेम क्वाच से कॉल किया जाए। तिन और जो यूनिया को कैरेक्ट करती है, उसकी असर्टिव डिक्लेरेशन दूसरों को मोमेंटेरीली स्टन छोड़ देती है जब वो उसकी न्यू आइडेंटिटी में एडजस्ट करते हैं। लायला प्राउडली अपनी न्यू रॉयल स्टेटस डिक्लेयर करती है, एक्सप्लेन करती है कि वो अब केसाक रॉयल फैमिली की प्रिंसेस है। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के साथ लायला अपनी न्यू आइडेंटिटी को केसाक रॉयल फैमिली की प्रिंसेस लायला क्वाच के तौर पर एम्ब्रेस करती है, अपनी ओल्ड नेम को पीछे छोड़ते हुए। तिन ब्लंटली लायला के हेयर पर कमेंट करता है, पॉइंट आउट करता है कि टाई अप होने के बावजूद ये अभी भी मेसी दिखता है। जो यूनिया उसके कैजुअल रिमार्क पर शॉक्ड खड़ी रहती है, जबकि फ्लावर्स ह्यूमरसली तिन के फेस को कवर करते हैं। लायला के रिएक्शन से लायला गिल्ट से ओवरवेलम्ड डिक्लेयर करती है कि वो अब क्वाच नेम की वर्ती नहीं है। एक सॉरोफुल कन्फेशन में वो रिवील करती है कि उसने अपने हस्बैंड क्राउन प्रिंस को किल किया। उसके एक्शंस का वेट उसे बर्डन करता है। तिन क्विकली अपोलोजाइज करता है, एडमिट करता है कि उसे लायला के वर्ल्ड के बैक स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता। उसका कैजुअल रिएक्शन उसकी कन्फेशन की ग्रेविटी के साथ शार्पली कॉन्ट्रास्ट करता है, उसकी इमोशनल टर्मोइल की लाइक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। तिन अटरली कंफ्यूज्ड दिखता है, टाइनी चिक्स की फ्लोटिंग इमेजेस से सराउंडेड, जब वो एडमिट करता है कि उसे कोई आइडिया नहीं कि लायला किस बारे में बात कर रही है। उसका बिविल्डर्ड एक्सप्रेशन सिचुएशन की कंप्लीट लाइक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हाईलाइट करता है। डिस्पाइट हिज अर्लियर कंफ्यूजन, तिन सॉम्बरली लायला के इंड्योर किए हार्डशिप्स को एक्नॉलेज करता है, उसकी पास्ट में ट्रेजेडी को सेंस करता है। उसका सीरियस टोन उसके यूजुअल डिमीनर के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है, एम्पैथी का रेयर मोमेंट दिखाता है। लायला पजल्ड दिखती है जब वो तिन के कमेंट को क्वेश्चन करती है, अनश्योर कि उसने जस्ट क्या कहा। तिन कॉल्मली रिप्लाई करता है कि उसे स्पेसिफिक्स जानने की जरूरत नहीं, उसकी इंट्यूशन उसे पहले से ही लायला के पास्ट के बारे में काफी कुछ बता रही है। तिन ब्लंटली गेस करता है कि लायला टर्मिनली ईल है, जिससे लायला और जो यूनिया दोनों शॉक में रह जाते हैं। लायला स्टन पूछती है कि वो इतना पर्सनल डिटेल कैसे जान सकता है, क्लियरली उसकी एक्यूरेसी से टेकन अबैक। तिन लायला के ट्रैजिक पास्ट के बारे में और रिवील करता है, सजेस्ट करता है कि उसे एक अरेंज्ड मैरिज में फोर्स किया गया था, जिसमें वो किसी ऐसे शख्स से थी जिसे वो लव नहीं करती थी। उसकी रॉयल लाइफ की मेमोरी उसके सामने फ्लैश करती है, जो पेन और सॉरो उसे साइलेंस में इंड्योर करना पड़ा था। तिन लायला के पेनफुल पास्ट को और अनकवर करता है, रिवील करता है कि उसके हस्बैंड ने एक मिस्ट्रेस ले ली थी, जिससे फर्दर हार्ट ब्रेक और बिट्रेयल हुआ। लायला का एक्सप्रेशन डीप सॉरो रिफ्लेक्ट करता है जब वो इनफिडेलिटी से कॉज्ड इमोशनल वुंड्स को रिकॉल करती है। तिन लायला की ट्रेजिक स्टोरी को डिस्क्राइब करता रहता है, बताता है कि उसे फॉल्सली अक्यूज किया गया और विलेनस के तौर पर ब्रांडेड किया गया। सीन एक बिट्रेयल के मोमेंट में फ्लैशबैक करता है जहां उसे अटैक किया गया था, उसकी अनजस्ट फेट को सीमेंट करते हुए। तिन लायला के पास्ट के फाइनल डार्केस्ट पार्ट को ब्रिंग अप करता है, वो फेटफुल इंसिडेंट जो एवरीथिंग चेंज कर गया। ब्लड से कवर लायला शॉक में खड़ी है, उसका एक्सप्रेशन हॉरर से भरा है जब उस मोमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस उसकी अनडूइंग बन गए। लायला टीयरफुली एडमिट करती है कि तिन ने जो कुछ रिवील किया वो सब ट्रू है। उसकी आंखें सैडनेस और एक्सेप्टेंस से भरी हैं। सरीन एटमॉस्फेयर में उसकी क्वाइट कन्फेशन उसकी ट्रैजिक पास्ट को लाइट में लाती है। तिन लायला को कुछ कंफर्टिंग वर्ड्स ऑफर करता है, उसके इंड्योर के हार्डशिप्स को एक्नॉलेज करता है, लेकिन उसे रियश्योर करता है कि उसे इस वर्ल्ड में उस तरह लिव करना कंटिन्यू नहीं करना है। उसका कॉल्म एक्सप्रेशन उसकी सिंसेरिटी रिफ्लेक्ट करता है, उसे न्यू बिगिनिंग की होप देता है। लायला अपने हस्बैंड क्राउन प्रिंस को अपने हाथों से किल करने के गिल्ट से स्ट्रगल करती है। तिन उसे रियश्योर करता है, रिमाइंड करता है कि प्रिंस ने पहले उसे अटैक किया था, ब्लेम को उसके एक्शंस से शिफ्ट करता है। सिस्टम एस रैंक स्किल सैफिक ब्लेसिंग एक्टिवेट करता है, लायला को प्योरिटी और हीलिंग की गोल्डन लाइट से सराउंड करता है। तिन उसे वंस अगेन रियश्योर करता है, कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, जब ब्लेसिंग उसकी गिल्ट और सॉरो की फीलिंग्स को वॉश अवे करती है।